मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? भाई सुबह सुबह घर में एक रौनक का सा समा होता है। स्कूल जाना है बच्चों ने, बीवी नाश्ता बना रही होती है, हस्बैंड भी पैकिंग कर रहे होते हैं अपने ऑफिस निकलने की, और या तो पैनिक मचा होता है या टीवी लगा होता है, मस्ती हो रही होती है, मजाक हो रहा होता है, नाश्ता ठूसा जा रहा होता है ज़बरदस्ती, चलो दूध पी के जाना। तो एक रौनक के साथ एक पैनिक भी मचा होता है। और बहुत सी चीज़ों में हमारे यहाँ रौनक हमेशा नज़र आती है। देखिए, घर में कोई शादी हो, घर में कोई हंगामा हो, ढोलकी हो तो रौनक नज़र आती है। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, नया मेहमान आया हो या खबर सुनी हो कि आने वाला है, तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है। जब सब इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ एक रौनक का सा समा, एक मिठाइयाँ खिलाना, फूल एक दूसरे को देना, वो एक रौनक का सा समा बन जाता है। फिर बड़े दिनों बाद बेटी ससुराल से मैके आए तो वो एक रौनक बन जाती है। उसके बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो जो नाना नानी होते हैं ना, उनके अंदर जवानी दौड़ जाती है। आई डोंट नो, मुझे अभी कोई मिला था जो ये कह रहे थे कि भाई हम तो बिल्कुल हमारे घुटने जुड़ गए थे, मगर जब से हमारी बेटी के बच्चे हमारे पास आने लगे तो जैसे हम जवान हो गए हैं, ज़िंदगी लौट सी आई है ना वापस। उनके पीछे भागना, उनको संभालना, वो सोफे पे चढ़ रहे हैं तो उनके पीछे भागना, सो वो एक रौनक बर्पा कर देती है ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। फिर आप ख़ास तौर पे देखें बाज़ार, बड़ा दुख होता है मुझे कभी कभार जब बिल्कुल रूखे पड़े होते हैं, महंगाई करना। इस दौर में हमने बाज़ारों को बिल्कुल खाली देखा है, लेकिन जब शादियों का सीज़न आया, कोरोना के थोड़े से हालात बेहतर हुए, ईद आई, त्यौहार कोई भी आया, तो उस पर एक रौनक नज़र आई। और मैंने शुक्र किया कि यहाँ इस बाज़ार की लेन से गुज़रते हुए ट्रैफिक मिल रही है। पहले हमें कितनी उलझन होती थी, लेकिन अब मुझे खुशी महसूस हुई कि शुक्र अल्लाह बाज़ारों में रौनक नज़र आई और एकदम ताज़ा दम हो गए। सो उसी तरह ये जो मौसम सर्दी है, ख़ास तौर पे सिंध में तो, कराची में तो ये रौनक बर्पा कर देती है। लोग नाश्तों पे जा रहे होते हैं, रात को सूप पीने निकलते हैं, चायों के ढाबे भरे हुए होते हैं और एक फेस्टिविटी लगती है ना सर्दियों में। शायद जिन इलाकों में बहुत सर्दी होती है वहाँ लोग हर चीज़ बंद करके चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर की बात करूँ, क्योंकि ये एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर 4 अलग अलग मौसम बाकायदा इंजॉय करने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको कुछ पैकेजेस दिखाने वाली हूँ और वो सारे पैकेजेस पाकिस्तान से ही बनाए गए हैं। और ये सारे खाने वाले वो हैं जो ख़ास तौर पे सर्दियों में इनके पास बहुत रौनक होती है। क्या बिक्री होती है इनके खानों की! भाई इतनी सी देर के लिए खोलते हैं और सारा खाना जो बना के लाए होते हैं वो चट। अब वो कौन कौन से खाने, मेरा नहीं ख्याल कि आपको, मुझे तो नहीं पता थे, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गई। आपको पता चल जाएगा हम लोग कितने पेटू हैं। माशाल्लाह पाकिस्तानी जो हैं वो हर मौसम को एंजॉय करते हैं। तो सोचिए, ये जो खाने हैं ना, ये हम एक साथ जमा करते हैं, ये रौनक बर्पा करते हैं। और ख़ास तौर पे ये मौसम जिसे हम सर्दियों का मौसम कहते हैं, ये बहुत सारी सौगात तो लेकर आता है अपने साथ, लेकिन और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। और सिर्फ सिंध में ही नहीं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में हर तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं सर्दियों में। और वो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ तो हम आपकी मदद कर सकेंगे, उनका कुछ हल निकाल सकेंगे आज हमारे शो पे। सो अलग अलग सूबों के मसाइल, अलग अलग सूबों की प्रॉब्लम्स का हल हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं आज। ख़ास तौर पे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में माइल्ड सर्दी से लेकर एक्सट्रीम सर्दी तक का हल। आइए, एक ज़बरदस्त प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट्स और उनके पास हैं हमारे मुल्क के अलग अलग सूबे, ताकि जाहिर है
जो वेदर है वो सूबों में अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हमने सबको डिवाइड किया है। सो KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान का तकरीबन वेदर एक जैसा होता है, वो उसकी जिम्मेदारी है डॉक्टर बिल्किस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप तो हैं भी वहीं की? जी मैं KPK की हूँ। हाँ, कैसा वेदर होता है? एक्सट्रीम सर्दी होती है। मेरे गांव में अभी इस वक्त 8 फुट बर्फ पड़ी हुई है। 8 फुट बर्फ? 8 फुट, मतलब कैसा लगता है कि आपके गांव का नाम क्या है? सुसुम है। सुसुम है? हाँ, सुसुम। याद? अच्छा, सुसुम। सुसुम लश्ट। अच्छा, वहाँ पर इस वक्त 8 फुट बर्फ पड़ी हुई। ऐसा होता है कि बर्फ की, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ बर्फ की दीवारें, बीच से लोग जा रहे हैं। ओह, ऐसा। अभी मैं प्रॉब्लम्स भी पूछूंगी, इनको तो पता होगा, आई डोंट नो बाकियों को पता होगा कि नहीं। तो बलोचिस्तान का जो सहरा है, मतलब बलोचिस्तान की जिम्मेदारी हम डॉक्टर बतूल को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कभी गई भी है बलोचिस्तान? हाँ, 2 साल में कोयटा में रही हूँ। सही। सो वो सर्दी, वो ड्राइनेस, वो मैंने बेयर की है। बिल्कुल। और ऐसी सर्दी होती है कि आपको अंदर तक चली जाती है, पता नहीं कहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, खुश्क, बिल्कुल बिल्कुल खुश्क, ड्राई, एकदम ड्राई के हड्डियों के अंदर जाती है। हाँ। अगर मैं ये कहूँ कि बलूचिस्तान और KPK और गिलगित बल्तिस्तान की सर्दी में क्या फ़र्क है, तो क्या होगा फ़र्क? अच्छा, वो जो KPK की सर्दी होती है ना, वो एक कांस्टेंट है। अच्छा। बलूचिस्तान में, कोयटा में मौसम गर्मी का भी है और सर्दी का भी अच्छा। है। वहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, तो वो उसमें एक्लेमेटाइजेशन, यानी आपकी बॉडी जो है वो जल्दी उसकी यूज टू हो जाती है। अच्छा। जबकि कोयटा में ये कि अगर गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा है, और सर्दी है तो सर्दी भी है, लेकिन लोग यानी एक्सट्रीम वेदर है। 2 वेदर है वहाँ पे बेसिकली। तो इसलिए लोगों को जो है वो पहले से पता होता है और वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की सर्दी भी जो अच्छे खासे आपके स्किन को और बॉडी को असर करती है, डैमेज नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा असर करती है, शुरू ही में करना शुरू कर देती है। ओके ओके, हाँ जी। तो हम आ जाते हैं सिंध की सर्दी की तरफ, और उम्मे राहिल की जिम्मेदारी है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सिंध के बारे में तो हम सबको पता है, सर्दी आती तो हम लोग खूब मंगला डालते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा खुश्क करने वाली सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, तो बड़ी माइल्ड सी होती है। हाँ। तो वो बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। इंटीरियर गई हैं कभी सिंध? बहुत ज़्यादा रही हूँ। है ना? तो इंटीरियर की थोड़ी ज़्यादा नहीं होती कराची के मुकाबले? जैकोबाद है, मतलब जैकोबाद साइड के ऊपर सक्खर पे थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी नहीं है जो मतलब KPK या बलूचिस्तान की है। अच्छा। मतलब शायद 4th नंबर पे सिंध का नंबर आता है। ओह हाँ, सर्दी में मतलब अगर लाइन से चलेंगे, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यही होता है कि आप पूरा मैप देखें, पूरा हमें वो मैंने पढ़ी है तो मुझे पता है कि किस तरह दिखाया जाता है वेदर। तो बिल्कुल आखिर में आपको सिंध आते हैं, इसमें सर्दी मतलब वेदर जो है वो जहाँ कोयटा में हवाएं चली तो वो सिंध के उनके कोयटा की हवाएं जो है वो सिंध को आके टकराती, ठंडा करती, जहाँ वहाँ ठंडक पड़ी तो इधर यही वाली ऐसे ही है। और जी पंजाब जो हमारे जो सूबा है उसकी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं शेख फराह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका कितना जाना होता है पंजाब? बहुत ज्यादा जी, शोज करने के लिए जी, बहुत ज्यादा। हाँ, 1 महीने में 4 दफा सर्दी गर्मी दोनों मौसम देखे हैं हमने। बहुत ज्यादा गर्मी देखिए, बहुत ज्यादा। हम तो क्योंकि कराची वाले हैं, बहुत बड़ी सर्दी लगती होगी, बहुत ज्यादा। तो वो हमें देख के हैरान होते थे, अभी तो सर्दियां शुरू नहीं हुई। मैंने कहा है, और हम इतने सारे जैकेट शॉल सब ओढ़ के बैठे रहते थे। शादी पे भी मैं गई थी तो वहां पर भी यही हाल था, सब ऐसे ही चिल कर रहे थे, मैं यूं टटर रही थी। हालांकि बहुत अच्छे कपड़े लेके गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मेरा। तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है वहाँ की। आप एक स्लीपर्स पहन के अपने फर्श पे चल भी नहीं सकते हो, आपने बंद जूते पहनने पड़ते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है वहाँ की, बहुत शदीद किस्म की। और स्किन मेरी तो, मैं क्योंकि सिंध से गई थी तो बहुत ज्यादा ड्राई हो रही थी, उन लोगों की भी हो रही थी, ड्राई स्किन हो रही थी। और गर्मी में बेइंतहा गर्मी होती है, इतना ऑयल निकल रहा होता है, चिपचिपापन होता है। तो सर्दी भी बड़ी खतरनाक इसलिए भी होती है कि इस्लामाबाद पे मरी उनके करीब पड़ता है, तो वहां से जो बर्फ गिरती है और ठंडी हवाएं जो है वो बहुत खतरनाक। अच्छा, ये हमारी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे मुल्क की कि हमारे पास चारों मौसम है। वो चारों मौसम हम इंजॉय कर पाते हैं। हमारे पास हर किस्म का फल है, अलग अलग फल जो है अलग अलग जगहों पे उगते हैं। तो मैं साथ साथ ना आप लोगों से ये भी पूछती रहूंगी कि कौन सी जगह का कौन सा फल है वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये भी हमारा चलता रहे। डॉक्टर बिल्किस, हम शुरू कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान से कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ऐसे तो सारे सूबों में ही होती है, लेकिन
आई थिंक यहाँ एक्सट्रीम होती है। बलूचिस्तान ज्यादा ड्राई होती है कि यहाँ? हमारे यहाँ पे क्योंकि हाइट पे भी हैं, हाँ। सतह समंदर से बुलंदी पर है, हाँ। तो सूरज की शुआएं बर्दाश्त हमारी स्किन नहीं कर पाती हैं। तो उसकी वजह से जो है रिंकल्स, अगर आप देखें तो 25 साल की जो बच्ची होगी ज़ाहिर उसके चेहरे पे भी आपको मिलेगी। ये मैंने नोट किया है रिंकल्स कि इस एरिया के खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तानी जो है वो उनकी उम्रें तो लंबी होती है क्योंकि खाना वाना बिल्कुल, लेकिन बहुत झुर्रियाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। लेकिन अभी अवेयरनेस वहाँ भी आ गई, लेकिन अल्लाह गफूर रहीम ने वहाँ पर एक चीज़ पहले से पैदा की थी ताकि झुर्रियाँ ना हो, वो है खुबानी। खुबानी का तेल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा है सीबक थॉर्न। जैसे मैं अपना बचपन याद करूं, अगर हम नहाने भी जाते थे तब वो पक चुके होते थे तो हम उसको तोड़ के लगा लेते थे। क्या खुबानी? सीबक थॉर्न। सीबक थॉर्न क्या चीज़ होती है मतलब? ये देखिए, इसका तेल निकालने के बाद ये यहाँ पर रखा हुआ है। बैरी होती है ऑरेंज कलर की, बहुत कांटों के साथ वो लगी हुई होती है, गुच्छों में लगी हुई होती है। अच्छा। और पूरे, अच्छा वो और कहीं नहीं है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, अच्छा। यहाँ उसकी आपको पट्टियों पे मिलेगी। जब उसको उगाने की कोशिश की गई बलूचिस्तान में, वो वहाँ नहीं होगी। अच्छा। कुदरत, तो वो जो है बहुत ज़बरदस्त है। उसको जो है, उसको स्किन पे हम लोग बचपन में ही फोड़ फोड़ के ना जैसे लगा लेते। तो वो कांटों वाली होती तो उसको कैसे आप फोड़ते थे? वो उस कांटों पे लगी हुई होती। अच्छा, कांटों पे लगी हुई होती। अच्छा, उसको हम क्या करते थे कि इस तरह का कांटों की तरह ना, ये लीजिएगा, हम उसको ऐसे करके, क्या चाहिए मुझे बता दें? ये कांटा ही चाहिए। ऐसा करते थे, जाके ना ऐसे कांटा ही लेके इसके साथ निकाल लेते थे। तो हमारा हाथ वगैरह बच जाता। तो अगर आपको ड्राइनेस फील होती थी वो लगा लेते थे। सनब्लॉक के तौर पे भी, ड्राइनेस के तौर पे भी, वहाँ पे जो भी देख रहा है सबको पता है मैं आप क्या बात कर रही हूँ। वहाँ की खवातीन आदि है, पता है उनको, पता है कि वो लगाती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई सनब्लॉक और मॉइस्चराइजर। जी जी बिल्कुल। सीबक थॉर्न। सीबक थॉर्न। अच्छा, दूसरी चीज, ये उर्दू नाम है, इंग्लिश नाम है सीबक? सीबक थॉर्न फिर हमारी जबान में मिर्गेन्स कहते हैं। मिर्गेन्स कहते हैं, बल्ती में खपुरू कुछ कहते हैं, इस तरह का इसके अलग अलग नाम हैं। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन पेशावर, केपीके वगैरह की अगर हम बात करेंगे, वहाँ भी खुबानी और शहतूत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है खाने में, लगाने में। अच्छा, लगाने तो क्या करते हैं खुबानी और शहतूत? जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये रहा ड्राई शहतूत, हाँ, ये खुबानी लिए, इसको भिगो देते हैं। अच्छा। अच्छा, इसमें मैंने डाला है खशखाश, क्योंकि इसमें भी ऑयल होता है। हाँ। बहुत ज़्यादा अगर ड्राई है तो इनको आप ऐसा करें कि रात भर भिगोएं, थोड़ा सा नरम कर लें, क्योंकि अच्छा, ड्राई। आपने एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल, क्लियर करती जाऊँ। शहतूत जो, क्योंकि अब सिंध में या किसी और सूबे में तो ये शहतूत और खुबानी जो है वो ड्राई मिलेगी बिल्कुल, या खुबानी तो मिल जाएगी। शहतूत का मौसम बहुत लिमिटेड होता है। नहीं, अभी नहीं, ड्राई मिल जाती है आराम से यहाँ से। ड्राई तो हर जगह मिल जाएगी। यहाँ तो ताज़ी मिल जाएगी, तब भी आप भिगोएंगे या लेनी ही ड्राई है? नहीं, वहाँ पर इस मौसम में तो सब अपने शहतूत, खुबानी सब सुखा कर रखते हैं। अच्छा, इस वक्त तो वहाँ मतलब कि एक पत्ता भी नहीं दरख्त पे ना, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अच्छा, वो सब पहले से ही सुखा कर अपने घरों में रखे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ रिवाज होता है सुखाने का। सुखाने का अलग से, जैसे आप सुखाने का तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह सुखाते हैं? अच्छा, शहतूत को हमारे सुखाने का तरीका है कि हम उसको जो है तोड़ते ही नहीं हैं। जैसे जो गिर जाते हैं उसको फिर जो कपड़े पे डालकर पत्थर पे रख देते हैं, सही, फिर वो सूख जाता है। और जब वो दरख्त पे सूखता है तो उसको, जैसे दरख्त पे कोई चढ़ के नीचे हम चादरें ले लेते हैं, वो सारा चादर पे आ जाता है। फिर हम उसको रख लेते हैं सर्दियों के लिए। और खुबानी को कैसे? खुबानी का ऐसा करते हैं कि खुबानी के बीज निकाल लेते हैं। बीज निकाल के आपने देखा होगा जो ट्रेवलर्स हैं जो जाते हैं तो हर जगह छतों पर और न पत्थरों पर खुबानी सूखी हुई होती है। वो बस सूख जाती है 2-3 दिन में, और फिर उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं, कपड़े के उसमें रखते हैं, कपड़ों में रखते हैं। अच्छा, जैसे अच्छा, ना अच्छा, मलमल के कपड़े की थैलियां बनाकर उसमें रखते हैं, रख लेते हैं इस तरह। और फिर वो सर्दियों में, देखिए वहाँ इतनी सर्दी होती है लेकिन वहाँ अखरोट है, शहतूत है, खुबानी है, थाइम है, क्या सेब और सलाजीत भी है। ये सारी चीजें सर्दियों से फिर बचाती भी हैं। ये सारी चीजें जो है ना, अल्लाह गफूर रहीम बहुत बड़े हिकमत के साथ हमें पैदा किया है। तो पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए है पूरी दुनिया। एग्जैक्टली, इतना कुछ है पाकिस्तान में, चाहे वो फल हो, आपके समंदर हो, हर्ब्स हो, दरिया हो, हर चीज है, हर चीज है। तो अच्छा,
अब ये हम आप बता रहे हैं आपको एंटी रिंकल, ड्राइनेस, उसके लिए आपने लिए 1 चम्मच शहतूत, 2 से 3 खुबानी, ठीक है, और आधी चम्मच मैंने इसमें डाला। लेकिन आपने कहा कि इन दोनों चीजों को मैंने रात भर चीजों को पानी में भिगो के रखा, फिर सुबह लिया। हाँ, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होगी तो सुबह आप जब देखेंगे तब भी वो इतनी नरम नहीं हुई होगी। तो आप दोबारा हल्का सा इसको पका लें ताकि नरम हो जाए। जैसे इधर नरम हो गई है, हाँ ठीक है, ये सारा नरम। खसखस भी मिलाया ना? जी बिल्कुल, मैंने खसखस मिलाया। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर इतना ग्राइंडर वगैरह का रिवाज नहीं होता, इसीलिए मैं हाथ से ही सब करके दिखा रही हूँ। हाँ सही है। और अगर हमने करना है तो हम ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए होगा क्या करेंगे? ये आपकी स्किन को नरिश करेगी, ड्राइनेस को कम करेगी। कैसे लगाएंगे? मैं बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। आपने ऐसे आधा सेगमेंट निकल गया। ऐसे करके लगाना की तरह। हाँ, ऐसे लगाना है, क्योंकि स्किन डेड होती है, डेड स्किन भी निकलेगी खसखस की वजह से, और नरिश भी होगी। तो ड्राइनेस की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी? जैसे नहीं, ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगी। हाँ। देखिए, हमने शहतूत लिया है, शहतूत में बेरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है, और खसखस का हमने ऑयल के लिए लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि यही चीज क्या बलूचिस्तान में भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। इसमें सारी चीजें ऐसी इंक्लूडेड हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे ही होता है। और यही चीज सिंध में भी हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे। जैसे सिंध में ये होता है कि वहाँ पे स्किन देखिए होगी आपने सर्दियों में स्याह पड़ जाती है, खुश्क होके स्किन जो ना ब्लैक, मतलब यहाँ पे इन दोनों एरियाज में रंग खराब नहीं होता। सिंध की सर्दी में रंग बहुत खराब होता है, तो उसके लिए कि आप थोड़ा सा, जैसे ये बहुत जबरदस्त चीज है, अगर ये इस्तेमाल करने के साथ साथ उसमें 2 चीजें और ऐड कर लें तो वो तो जो स्याही नहीं आएगी आपके चेहरे। जैसे कि आपने फ्रेश मिल्क लिया, हर घर में मौजूद होता है, इसमें आपने एलोवेरा जेल डाल लिया, आपने दोनों इसमें मिला लें। तो जिनके चेहरे, जो स्किन बच्चों की भी हल्के देखा होगा कि बिल्कुल चीक्स पहले रेड होते हैं, फिर स्याह पड़ जाते हैं। और मोस्टली जो आते हैं लोग, वो शिकायत यही कर रहे होते हैं कि सर्दियों में चेहरा स्याह पड़ने लगता है, पूरा फेस और हाथ। आप ये कह रही हैं कि ड्राइनेस के साथ स्याह भी पड़ता है? बिल्कुल। सो अगर वो जो चीजें हैं उनकी खुबानी, शहतूत और क्या था, खसखस, उन 3 चीजों में एलोवेरा डालें और थोड़ा सा फ्रेश मिल्क डालें, वो बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। ये सिंध वाले लगाएंगे। अच्छा, यही चीज क्या हम पंजाब वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पंजाब ही कर सकते हैं, लेकिन खसखस के आगे बड़ा बैठे हुए होते हैं। जी, खसखस नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रबिंग, गिलगित बल्तिस्तान या केपीके की बात करें तो वहाँ स्किन ड्राई जरूर होती है, फटती नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। हम अगर हम पंजाब की बात करें तो गर्मी सर्दी दोनों जहाँ होती है, वहाँ स्किन फटती है। तो हम क्या नहीं डालेंगे पंजाब में? खसखस नहीं डालेंगे उसके अंदर। पंजाब में हम खसखस नहीं डालेंगे, लेकिन हम उसके साथ सरसों का ऑयल डालेंगे इसी रेमेडी में, और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि स्किन फटती है। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ कि खसखस, खुबानी सूखी हुई, अपना शहतूत सूखा हुआ, हल्दी और शहद पंजाब की नहीं, खसखस नहीं डालें, उसको हटा दें। खुबानी, शहतूत, शहद और हल्दी ये हम इसके लिए डालें। बिल्कुल। और इसमें हमने सरसों का ऑयल थोड़ा सा डाला और हल्दी इसी रेमेडी में, तो पंजाब वालों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ठीक है। और आप बता रही थी रंग, मतलब क्योंकि सिंध का सांवला होता है, तो उसके लिए हमने दूध और एलोवेरा मिला। ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं बलूचिस्तान में अगर आप नोट करें ना तो उनको ब्राउन पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। मैंने नोट तिल। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब ये बनाया बहुत अच्छा है डॉक्टर बिल्किस ने। सिर्फ इसमें आपने ऐड करना है या तो अखरोट का तेल ले लीजिए, या फिर कड़वे बादाम का तेल। इसी चीज में? जी, इसी खसखस, शहतूत और अपना खुबानी, उसमें या तो कड़वे बादाम का तेल या अखरोट का तेल, तो उससे वो ब्राउन पिगमेंटेशन, क्योंकि मैंने नोट किया है जो पेशेंट्स भी आते हैं, इवन 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सूरज की शुआएं इतनी हैं, वो आपके पेनिट्रेट करके पिगमेंटेशन स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पे अखरोट का तेल पिया भी जाता है निदा, और जो है वो लगाया भी जाता है। तो इसी में अगर आप जो है 5-6 ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे तो उससे आपको निजात मिल जाएगी, जिसको ब्राउन पिगमेंटेशन कहते हैं। वेरी नाइस है। अच्छा, अब दूसरी जो प्रॉब्लम है ना, मैं क्योंकि खुद कोयटा में रही हूँ, आप बस नहा लो वैसलीन में, इतने आपके लिप्स ड्राई होते हैं। और आप नॉर्मली भी जब देखते हैं बलूचिस्तान की कोई डॉक्यूमेंट्री, या क्योंकि मैं तो वहाँ रही हूँ, लेकिन जब लोगों से बात भी करते हैं,
तो कितना भी उन्होंने क्रीम वगैरह लगाई हो, लिप्स उनके बड़े ड्राई हो, बिल्कुल, और वो फिर उलझन क्रिएट करते हैं, कभी कभार तो कटने लगते हैं, फटने लगते हैं, बिल्कुल, वो ड्राइनेस की वजह से। बलूचिस्तान की ड्राइनेस बड़ी खतरनाक है इस मामले में। अच्छा, इसका भी बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। हाँ। मैं ये मक्खन ले रही हूँ, लेकिन वहाँ पे असली घी मिल जाता है। अच्छा, तो आपने सिंपल असली घी में शामिल करना है विटामिन ई की कैप्सूल। अच्छा, 2 विटामिन ई की कैप्सूल शामिल करके इसको इसी तरह बोल में बनाकर रख लें। हाँ, और फिर हम इसमें डालेंगे गाजर का तेल। गाजर का तेल। हाँ, अब देखिए वो मिल गाजर जाएगा उधर से? आराम से मिल जाता है, और अगर नहीं अवेलेबल हो तो गाजर को बारीक बारीक काटें। हाँ। उसमें बादाम का तेल शामिल कर लीजिए, सरसों का शामिल कर लीजिए, ऑलिव ऑयल शामिल कर लीजिए, जो भी हो आपने पका लिया और फिर उसको छान लिया ठंडा होने के बाद, तो गाजर का तेल बन गया। इसमें शामिल किया हमने ये 10 ड्रॉप्स। मतलब इसके लिए खाली हमारी वैसलीन नहीं काम करे, क्योंकि उसमें गाजर में बेसिकली रेटिनॉइड्स मौजूद होते हैं, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, तो वो जो लाइंस पड़ती हैं जिनमें से ब्लीडिंग होना वो नहीं होती है। तो आपने सुबह उठे ये रखा हुआ है ऐसे, वहाँ पे तो जम ही जाएगा। मक्खन, विटामिन ए ऑयल, गाजर का तेल, गाजर का तेल और विटामिन ई की कैप्सूल या विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हैं। विटामिन ई ऑयल या उसकी कैप्सूल, बिल्कुल। मक्खन और गाजर का ऑयल, और मक्खन की जगह आप असली घी भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया बलूचिस्तान के लिए आपने बताया। अब यही चीज़ अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में करनी है तो हम यही रिपीट करेंगे या इसमें कुछ और एडिशन करेंगे? देसी घी बिल्कुल बहुत अच्छा बताया, वहाँ यही इस्तेमाल होता है। उसके साथ जो है ना शहद और नमक। अच्छा, शहद और नमक, शहद और नमक भी मिला बिल्कुल, सकते हैं हम देसी घी के और साथ। पिंच नमक डाल के ना फिर अच्छी तरह स्क्रबिंग भी करें। नहीं, इन्होंने तो बताया गाजर का तेल, मक्खन और विटामिन ई ऑयल, तो आप इसी में कुछ ऐड इन करेंगे या कुछ और बता रही हैं? नहीं, यही बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसमें शहद और नमक ऐड करें। शहद और नमक से क्या फायदा होगा? नमक जो है स्क्रबिंग करेगा, हीलिंग एजेंट है, हील अप करता है, मिनरल्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप पिंक सॉल्ट करेंगे तो और भी अच्छी बात है। शहद जो है वो भी हीलिंग करेगा, हील अप करेगा, तो इसलिए इन दोनों को आप मिला लें तो और बेहतर हो जाएगा केपी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। अच्छा, अगर सिंध वाले डॉक्टर मेराही सिंध वाले इस्तेमाल करेंगे, दाने तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं नहीं, दाने नहीं पड़ेंगे। जो बतूल ने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करने से मैंने कहा यहाँ पे डार्कनेस का बड़ा इशू है। लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है, लिप्स बहुत सारी चीजें लगाते हैं, डिफरेंट वैसलीन वगैरह जो भी लगा रहे हैं, तो बहुत से लोगों के लिप्स डार्क होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल जो बतूल ने मक्खन के साथ बताया, कैरेट ऑयल, उसके आपने गाजर का ऑयल और विटामिन ई ऑयल के साथ क्या मिला? इसमें ना मैंने क्या किया कि 1 चमचा दूध लेके इसमें गुलाब की पत्तियां और अनार के फूल मिला के रख लिए। अच्छा, इसका पेस्ट बन जाएगा। अनार के फूल कहाँ से मिलेंगे? अनार के फूल तो बहुत आराम से मिल जाते हैं। अनार के फूल, एक अनार का फूल और 5 से 6 और गुलाब की पत्तियां डाली और इसको ऐसे पेस्ट बना लिया। अब जो बतूल पानी मिला के पेस्ट? नहीं, दूध में फ्रेश मिल्क के अंदर। ये देखिए आप, ये कितना कलर प्यारा आ गया इसका। अच्छा, इसमें कोई चिकनाई नहीं है, ये सिर्फ आपका मतलब मुलायमियत के लिए। तो इसमें जो बतूल ने ऐड किया, उसमें ऑयल है, मक्खन है, वो इसके अंदर ऐड करें, आपका बाम बन जाएगा, जो आपके कलर भी देगा और आपके लिप्स को सॉफ्ट भी करेगा। तो सही है। अब आप पंजाब का बोले, पंजाब में आप क्या ऐड करेंगे? ये बिल्कुल फिर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। डॉक्टर बतूल ने बताया मक्खन, गाजर का तेल, विटामिन ई ऑयल, मक्खन की जगह अब देसी घी भी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन लाहौर के लिए आप नॉर्मल घी जो होता है वो भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, देसी घी जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा क्या मसला होता है, बच्चों की या बड़ों की लाइंस वाइट हो जाती है, इतने ड्राई होंठ होते हैं कि आप कुछ लगाते हैं लिप्स पे तो वाइट लाइन यहाँ हो जाती है, या बच्चे फिर जबान फेर के अपने होंठों को, लिप्स को बहुत सुझा देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या ऐड करना है, उसके अंदर आपने शहद और चीनी बहुत बेस्ट है कि बच्चे जबान भी लगाएं तो उनका अच्छा सा टेस्ट एक आए, और स्क्रबिंग भी करें, क्योंकि बच्चों पंजाब वालों के लिए मक्खन, गाजर का ऑयल, विटामिन ई ऑयल, शहद और चीनी। क्या भाई, क्या मजे की चीजें बन गई थी। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपके और मसाइल का हल करेंगे। आज पहली दफ़ा हम ऐसा कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को केटर कर रहे हैं। सो हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम पूरे पाकिस्तान को केटर कर रहे हैं। अभी हमने ड्राइनेस के ऊपर पिछले सेगमेंट में आपको चीज़ें बताई, हर सूबे के लिए लिप ड्राई हो या आपकी पूरी फेस को या आपकी बॉडी को ड्राइनेस हो, सो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है सर्दियों की, जो सौगात अच्छी होती है, लेकिन एक गड़बड़ होती है, बालों का जो सत्यानाश सर्दियों में होता है ना,
ओहो, आई थिंक सारे सूबों में बालों का सत्यानाश होता होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सत्यानाश होता होगा वो बलूचिस्तान में लगता है, क्योंकि वहाँ एक ड्राई सर्दी होती है। तो वो किसी ने एक्सपीरियंस की है? मैं तो भूल गई हूँ कि क्या थे उस वक्त। नहीं, वहाँ पे खुश्की का एक तो हर किस्म की खुश्की होती है सर में, और दूसरा आपके स्कैल्प से लेकर टिप तक के ड्राई होते हैं। उनके बाल अगर आप देखें ना तो उनमें किंकीनेस भी होगी, वो 2 मुँहे 4 मुँहे भी होंगे बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। आपका बॉन्ड फट जाता है इस बार वो बहुत उनके परेशानी, वो मतलब शैम्पू अच्छा होता है क्या, हम मोस्टली क्या करते हैं शैम्पू चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्चुअली शैम्पू प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ड्राइनेस आपकी ओवरऑल है, तो आपको अंदर से पीना जरूरी है। इसलिए वहाँ पे वॉलनट का मैंने जैसे बताया था, वॉलनट का तेल सुबह नाश्ते के साथ पिया जाता है। ऐसे चाय की तरह? हाँ, चाय की तरह। कितना पीते हैं? जैसे हम बीबीसी पीते हैं ना डाइट के लिए, वो वैसे ही चाय में डालकर लिटरली बुलेट प्रूफ कॉफी ना। अच्छा, बुलेट प्रूफ। मैंने कहा वाह, बड़ा बीबीसी जब नारियल का एब्रिविएशन चल रही है। बीबीसी सबको पता होगा बीबीसी क्या है आजकल, तो सभी को पता है वैसे। अच्छा, मुझे नहीं पता है। तो जैसे मतलब नारियल का तेल कॉफी होती है जो कॉफी के अंदर, ब्लैक कॉफी के अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, मेरा पूरा यहाँ फैल जाता है। अच्छा, तो जैसे वो फैट क्लटर होता है, ये फैट को आपके इंक्रीज करता है, आपके एंजाइम्स बढ़ाता है, वो एंजाइम्स जो कि आपको रिंकल्स नहीं आने देते, आपको ड्राइनेस नहीं करने देते। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत कॉमन है, वो चाय के साथ भी पीते हैं, खैवे के साथ भी पीते हैं। वॉलनट ऑयल और वॉलनट खाते भी हैं। अच्छा। तो जितना आप अंदर से खाएंगे तो आपको ये खुश्की की प्रॉब्लम नहीं होती, और जो लोग नहीं खाते उनके साथ ये इश्यूज होते हैं। ठीक है। मैं अभी ऐसा सीरम बता रही हूँ जो आप लगाएंगे, चिकनाहट नहीं होगी, ना आपको डैंड्रफ होगी, ना आपके बालों का जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, और ना ही 2 मुँहे 3 मुँहे बाल होंगे। अच्छा, वो बताइए कैसे बनेगा? ये मैंने पानी लिया है, पानी में मैं डालूंगी कड़ी पत्ता। अच्छा। उसके बाद मैं ये डालूंगी 1 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे फ्लैक्स सीड, और इसमें फिर हम शामिल करेंगे ये बादियान के फूल। 3 मैंने शामिल किए, इससे स्मेल बहुत अच्छी होती है। ठीक है। कड़ी पत्ता, बादियान के फूल और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। बिल्कुल ठीक है। इससे आपने पानी में आप इसको पका रही हूँ, और फिर मैं लास्ट में इसमें शामिल करूंगी जिंजर ऑयल साथ ही। तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, जिंजर ऑयल से स्मेल जो है वो बहुत अच्छी आती है। और जिंजर भी बालों के लिए कितना बालों के लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे हम प्याज का पानी पीस के लगा सकते हैं सर में, तो जिंजर का पानी भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे ही? बिल्कुल। उससे क्या फायदा होता है जिंजर? जैसे प्याज का तो मुझे समझ आ गया, मैं खुद लगा रही हूँ। फॉलिकुलर रीजनरेशन बहुत अच्छी, बाल निकलते हैं एक ही उसमें से। लेकिन हर किसी को हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। हाँ, तो आप पहले पीछे लगाकर ना, गर्दन के नीचे वाली साइड पे लगाकर आप पहले टेस्ट करेंगे। अच्छा। डायरेक्टली कभी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा कॉम्बिनेशन में लगाइए जिंजर के साथ। अभी देखिए मैंने इसमें फ्लैक्स सीड शामिल किया, तो फ्लैक्स सीड एक जेल, अलसी, तो वो जेल नुमा होता है। अगर आपको एलर्जी होती है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डायरेक्ट जो उसके इंग्रेडिएंट है, क्योंकि उसमें बाल होते हैं ना, ये इसमें बाल होते हैं, ये आपको एलर्जी कराते हैं बेसिकली। आप विटामिन ई शामिल कर लीजिए, आप बादाम के तेल के साथ लगा लीजिए। तो अभी जो हमारी पूरी वो है जो हम बालों के लिए बना रहे हैं सिरम, बिल्कुल, तो हमने अलसी के बीज, कड़ी पत्ता, बादियान के फूल, ये और जिंजर ऑयल, ये 4 चीजें डाली है। कितना पकाना है इसको पानी? ये इतना पका लिया, देखिए ये जेल जैसा बन गया है ऑलमोस्ट। अब आपने इसको स्प्रे बॉटल में रख लेना। अच्छा, स्प्रे बॉटल में रख लें। अब ये हम छान, ज्यादा हमने पकाया नहीं, ज्यादा नहीं पकाना। इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके बिल्कुल 4 इंग्रेडिएंट्स है, और स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आप स्प्रे करते हैं। रात में लगा लीजिए, दिन में लगाइए जब आप जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्कैल्प डर्टी हो गया है, यानी उसमें से स्मेल आ रही है और हल्की हल्की डैंड्रफ शुरू हो गई है, तो आपने लगाया, आप नॉर्मल ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है ना पानी जैसा। तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। आपको शैम्पू कम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ तो आप मतलब लाइक जाहिर है सर्दी इतनी शदीद होती है, लोग पानी डालते हुए जो है थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। मतलब जैसे हम सिंध में आप रोज नहा रहे होते हैं, वहाँ आप शायद नहीं रोज शावर ले सकते। मतलब आपने ये बना के रख लिया तो इट विल एक्ट जैसे ड्राई शैम्पू होता है ना, आपका स्कैल्प खुद ब खुद क्लीन होता चला जाएगा। आपने उसके लिए एक्स्ट्रा शैम्पू, और ये आप 2 टाइम भी दिन में इस्तेमाल 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, आपको जितना आप यूं नीचे करके लगाइए तो बॉन्ड जुड़ जाएंगे। अच्छा, सिर्फ स्कैल्प में लगाएं या बालों? ऊपर से लेकर नीचे तक, टिप तक के ना, क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ से फटता है ना, 2 मुँहे 3 मुँहे नीचे। और लगा के बांध भी सकते हैं बाल, तो बांध बिल्कुल। वहाँ ज्यादातर लोग सर कवर करते हैं, लड़कियां चोटी करती हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, और जितना अच्छा करेंगे आपका बॉन्ड उतना क्लोज होता चला है। देखिए बॉन्ड टूट रहा है, यानी बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। अब ये सारी न्यूट्रिशन वाली चीजें, तो आप जैसे जैसे लगाएंगे आप वैसे वैसे आपके जो है वो 2 मुँहे वाल 3 मुँहे, और जब आप रूट्स में लगाएंगे तो डैंड्रफ का इशू नहीं होगा। ईची स्कैल्प, खुजली जो होती है ना एकदम
सर्दी की वजह से ड्राइनेस, वो खुजली नहीं महसूस होती है। ठीक है। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं फराह आपसे पूछती हूँ, पंजाब जी, पंजाब में आप क्या सजेस्ट करती हैं बालों के लिए? ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर मैं 2 चीज़ें ना वो मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि अलसी, कड़ी पत्ता, बादियान के फूल, जिंजर ऑयल और इसके साथ मैं शामिल करना चाहूँगी एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्मेल, बुरी सी स्मेल है ना, वो भी नहीं आएगी और बाल बहुत रिलैक्स हो जाएगा आपका, मतलब एक सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा, आपका बाल फटा फटा नहीं रहेगा। सारी चीज़ें यही है, लेकिन 2 चीज़ें आप शामिल कर देंगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। बेकिंग सोडा और विनेगर बस आपने वो डालना है इसमें, लेकिन बेकिंग सोडा आपने ½ टीस्पून डालना है एक स्प्रे बॉटल में, और एप्पल साइडर विनेगर आपने 1 टीस्पून। अच्छा, लेकिन अगर आप नोट करें तो मैंने देखा पंजाबियों के बाल बड़े प्यारे होते हैं, बहुत खूबसूरत है। उसका क्या राज है इतने खूबसूरत बालों का? इस तरह होता है कि इनका एक एनवायरनमेंट भी उनका अच्छा होता है, खाना पीना बहुत अच्छा होता है हमसे ज़्यादा, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा डाइट का ख्याल रखते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा कि क्या रखते हैं। हम लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं, खाते पीते लोग हैं। अगर वो 10 दिन डाइट का ख्याल रखे तो 2 दिन जम के खा लेते हैं, तो उनके जो जितने भी विटामिन, प्रोटीन, जितनी भी चीज़ें चाहिए तो उनको बालों को मिल जाती है, उनकी स्किन भी अच्छी होती है, उनकी स्किन भी अच्छी होती है। एक और बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगी, पंजाब में इतनी शदीद पॉल्यूशन नहीं होती जितनी बाकी जगहों पर, लेकिन इस मौसम में उनके बाल थोड़े से फटे से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इस मौसम में तो हो जाते हैं, वो ऑयलिंग ज्यादा करते हैं, ऑयलिंग की वजह से फिर इनके बाल गिरते हैं, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद फिर वॉश नहीं होता ज्यादा सर्दी की वजह से। तो आप ये चीजें यूज करें, क्योंकि इसमें ऑयल की भी मिकदार बहुत ही कम है, जैसे अलसी में से थोड़ा सा निकला, स्प्रे कर लें आप, स्मेल भी नहीं आएगी और बाल जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और इतना बिल्कुल रूखा हुआ बाल आपको फील। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सिंध में आप कुछ मिलाना चाहेंगी? हाँ, इसमें से या कुछ हटाना चाहेंगी? नहीं, देखिए इन्होंने जो भी चीज़ बनाई है, स्प्रे बहुत अच्छा है, उसमें सिर्फ इसबगोल की भूसी जो है वो ऐड करना है, यानी कड़ी पत्ता, बादियान के फूल, अलसी के बीज और जिंजर ऑयल और इसमें इसबगोल डाल दिया। इसबगोल। अच्छा, जब इसको पकाएंगे तो वो तो पानी बना, पाउडर डाल दें बस? नहीं, ये हम देखिए मैंने बनाया इस तरह से, इसका जेल बन जाएगा। ये कैसे बनाई जाए? मतलब पानी में डाला, जब इन्होंने सब चीजें पानी में डाली तभी आप डाल? आपने डाल के कुछ एक जोश दे दिया, गर्म पानी जैसे हो गया, तो जब गर्म नहीं, इसको अलग उबाला? नहीं, जब वो सारी चीजें हैं इनका, हमने उसका वही पूरा लेके पानी जो था इनका, जो उन्होंने टॉनिक बनाया है, उसमें 1 चमचा जो है हमने इसबगोल की भूसी डाली। ये तो पूरा जेल टाइप बन जाएगा। ये जेल बन जाएगा। तो स्प्रे तो नहीं कर सकेंगे? नहीं, इसको स्प्रे नहीं करना, इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना। अच्छा, ये ऑल्टरनेट डेज में लगा सकते हैं। इसको आपने इस तरह से जेल बन गया, और इस जेल में आप मिलाएंगे गाजर का पेस्ट। अच्छा, गाजर का पेस्ट भी मिलाएंगे। वो जिनके बाल बहुत फटे हो रहे हैं, जैसे इससे हेयर फॉल रुक जाएगा, वॉश हो जाएंगे, लेकिन एक जो ड्राइनेस, इन दोनों चीजों से क्या एडिशन होगी? ये केराटिन इंडक्शन कराएंगे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए अब जब गाजर हमने जो आपके बालों में केराटिन होता है ना, इसबगोल उसको ऊपर लेकर आता है। जो 2 मुँह फट गए, अब आपका केराटिन देखें, यहाँ पर केराटिन मौजूद है, लेकिन टिप तक के आए तक के केराटिन नहीं मौजूद होता। तो आप चाहें कि यहाँ से केराटिन रूट से नीचे आए। आपने देखो कभी आपका 2 मुँह बाल यहाँ पे नहीं होगा, 2 मुँह बाल नीचे से शुरू होता है, क्योंकि केराटिन नीचे नहीं आ रहा, यानी आपकी न्यूट्रिशन नीचे नहीं आ रही। तो इसलिए ये गाजर वाली चीज यहाँ वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मतलब गाजर वाली चीज हर जगह ऐड इन हो सकती है। केराटिन या प्रोटीन ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, और वो बालों को स्मूथ करने के लिए, फ्रिजीनेस खत्म करने के लिए। जब ये लगाएंगे, इसके बाद आप अपना नॉर्मल शैम्पू कर लें। ठीक है, माशाल्लाह आपके भी बाल बहुत अच्छे हैं, और आपका ताल्लुक जो है वो इसी सूबे से है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, आप वो क्या करेंगे इस अगर वो ये जो बालों के लिए वो लोग क्या करें, आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा, जो चाहते हैं ना कि उनके बाल हमेशा अच्छे रहें और घने रहें, हमेशा रात को चोटी बांध के सोएं। हाँ, और जहाँ तो चोटियों का रिवाज है, वहाँ उनके बाल बहुत अच्छे हैं। और अब नई रिसर्च कह रही है कि जितने बालों को बांध के रखेंगे, इतने आपके बाल अच्छे होंगे। हाय, हम तो बचपन से यही सुना के सर में कि खुले रख के सोए, तो ये अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। बिल्कुल। और जो लोग अपने रात को बाल इसकी लॉजिक क्या है, बाल बांधने की और खुले होने की, इसकी लॉजिक क्या है? देखिए, एक तो ये होता है कि आपका बाल फटता नहीं, और कहते हैं कि आपका जो पिलो होना चाहिए ना, वो भी सिल्क का होना चाहिए। सिल्क का होना चाहिए, सिल्क का पिलो होना चाहिए, और आपके बाल बांधे हुए होने चाहिए। तो आप सिल्क के पिलो और कॉटन के पिलो में क्यों, क्या वजह है? आपके बालों का वो जो क्यूटिकल्स जो ना फट जाता है कॉटन की वजह से, रगड़ते हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, करवट ले रहे हैं, आपकी जो नाइटी है वो भी सिल्क की होनी चाहिए। अच्छा। और अगर आपने अपने बाल समेट के रखे हैं, जैसे पंजाब की आप बात करी थी, तो वहाँ पर भी परांदों का रिवाज है, और जैसे उनकी बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं, वो पसंद करते हैं लोग
शहरों की बात नहीं करें, गांव की बात करें तो उनके बाल बड़े अच्छे होते हैं। हाँ। और वो सरसों का तेल लगाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ खुबानी का तेल लगाया जाता है। अच्छा। सर के तेल की जगह, जैसे सर का जो तेल है हमारा खुबानी का। आप बालों के लिए क्या बता रही हैं? इन्होंने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर बतूल ने, मगर वहाँ पर कड़ी पत्ते मिलते नहीं हैं। अच्छा, फिर क्या अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप जो है आपने क्या करना है, आपने लेना है हल्दी, हाँ, शहद, हाँ, और काली मिर्च, ठीक है? ओके। ये ले लीजिएगा। क्यों ये है चीज़ तो डॉक्टर बतूल ने बहुत ज़बरदस्त बताई, मगर वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए भी मिलेगा, काली मिर्च भी मिलेगी और हल्दी भी मिलेगा। तो ये क्या करें, उसमें सर में लगाएं? जी, क्योंकि वहाँ नहाते बहुत, क्योंकि सर्दी की वजह से 8-8, 10-10 दिन में, या कुछ लोग होते हैं सर पे लगा लिया तो नहाना पड़ेगा। इसीलिए तो कि आप लगाएं और नहाएं ज़रूर, धूप में नहाएं, गर्म पानी से नहीं नहाने का तरीका ये। लास्ट रिंस जो है आपने जो है ठंडे पानी का या ठंडे पानी का लाजमी डालना है। जितने गर्म पानी से आप नहाओगे खुश्की बढ़ेगी और आपके बाल ड्राई रहेंगे। हाँ। जितना आप रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, देखिए हमारी बॉडी आदी हो जाएगी। जैसे गर्म पानी के बाद ठंडा पानी सर पे लाजमी डालें ताकि आपके बालों की बचत हो जाए। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब फटी एड़ियों से हम शुरू करेंगे। फटी एड़ियाँ तो हर जगह होती है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान हो और बलूचिस्तान। सर्दियाँ आई नहीं कि एड़ियाँ फट गई। और इसमें मेरा ख्याल से सूबे से ज़्यादा जो है ना, वो जितनी औरत केयरलेस होगी उसकी उतनी ही एड़ियाँ फटी होंगी। वरना बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, अब मुझे ऐसा लगता है, आप सोचेंगे सबसे ज़्यादा फटी एड़ियाँ बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में होती होंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह ये लोग सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं। सिंध और पंजाब, मतलब सिंध वाले सॉक्स नहीं पहनते, तो लापरवाह है बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा फटी एड़ियाँ सिंध में होती हैं। तो क्या कहती हैं आप, इसकी क्या? बिल्कुल, अच्छा देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो सॉक्स पहनते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, ताकि सर्दी से बचाव होता है। सर्दी लग रही होती है ना यहाँ। और उसके वो यहाँ हमारे मुल्क, हमारे सूबे में सिर्फ शहजादी जो 2 सॉक्स पहनती है और कोई नहीं, मेकअप आर्टिस्ट बस उससे 2 सॉक्स पहने होते हैं। लेकिन उसके पैर भी साफ सही रहते हैं। वो इसीलिए ना अच्छे हो गए। मैंने कहा अल्लाह तुम्हारे पैर तो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, तो इसलिए कि वो ढके रहते हैं, खुश्की भी नहीं होती। लेकिन ड्राइनेस की वजह से भी और पुअर डाइट की वजह से भी जैसे एड़ियाँ फटती हैं। लेकिन जब खुश्की की वजह से, मौसम की वजह से एड़ियाँ फटती हैं, नंगे पैर रहना सबसे बड़ी वजह है। प्रॉपर उसको वॉश करके, रात को प्रॉपर वॉश करके, क्रीम लगा के, या जो भी आपका क्रीम, बाम, तेल जो भी वो लगा के सोना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि लापरवाही करते हैं। अब लापरवाह हैं औरतें और हो गई हैं, एड़ियाँ फट गई हैं। हाँ। तो अब क्या आप मशवरे देंगे? आपने एक शलजम लेना है। शलजम इसको उबाला, इसको हमने पेस्ट बना लिया। शलजम फटी एड़ियों को, और मतलब यूँ समझ लें कि फटी हुई जिल्द को सही करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए। अच्छा। फुल ऑफ विटामिन ई है ये। हाँ। ठीक है, शलजम को आपने उबाला और देखिए इसको मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। हाँ। इसका पेस्ट बना के इसमें आपने डाला है कड़वे बादाम का तेल। कड़वे बादाम का तेल, सही है। ये भी आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लिया। और एक जो चीज़ जो कि सर्दियों में आपने ख़ास ऐड करनी है और बहुत ज़बरदस्त होती है फटी हुई एड़ियों के लिए, वो है गेंदे का फूल। ओह, इसको आपने मतलब अभी मैसेज डाल दिया, इसको गेंदे के फूल में ऐसा किया है कि गेंदे एस्पिरिन। ओह, और गोली भी डाल सकते हैं? गोली भी डाल सकते हैं। और गेंदे के फूल की हीलिंग एजेंट ये बहुत ज़बरदस्त है, बेतहाशा चीज़ों को, बीमारियों को ये हील करता है, वुंड्स वगैरह को। तो इसको हमने इस तरह से मसल के डाल दिया और ये आपने रात को लगाना है अच्छी तरह से। इसके ऊपर सॉक्स पहन लीजिए, नहीं तो थोड़ी देर के लिए वो एड़ियों का एरिया कवर कर ले, इसलिए कि बहुत से लोग खवातीन सॉक्स पहनने से घबराती हैं। तो आपने सिर्फ लगाना है और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। ना सिर्फ फटी हुई एड़ियाँ ठीक होंगी। शलजम की खास बात यही है, उसमें बादाम का तेल है, कि आप सिर्फ शलजम भी लेके अपने हाथ पैरों पे लगाना शुरू कर दें दिन में 1 बार, तो आपके जो रिंकल्स आ जाती है खुश्की से और जो हाथ पैर फटते हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बस ये आपने बना के रखना है। हाँ। और इसको लगाना है, और सॉक्स पहने तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ लगाइए और पूरी सर्दियाँ बहुत मज़े से गुजारें। अच्छा, अब ये जो रेसिपी है, अगर मैं पूछूं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में, आप इसमें क्या ऐड इन करेंगी? शलजम मिलती है उधर? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और लोग करते हैं, शलजम को उबाल के लगाते हैं, उसके साथ आप सलाजीत डाल दें। यानी शलजम, जी बिल्कुल, सलाजीत, बस। कड़वे बादाम का तेल? नहीं, कुछ भी नहीं, कड़वे बादाम का तेल नहीं कुछ मिलता? भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं। देसी घी 1 चम्मच,
शलजम को जैसे बॉईल करके निकाला और उसमें सलाजीत को, जैसे ये पत्थर सा मिल जाता है। हाँ, ये सलाजीत का पत्थर है। ये देखिए ऐसा, इसका मैंने इस तरह करके ऐसे से इसको घुमा के। नहीं, आपने इसमें ये पत्थर लेके आपने पानी में जी बिल्कुल बिल्कुल भिगो। कितनी देर भिगोया? बस भिगोना भी नहीं, अभी देखिए जब उम्मी ने बताना शुरू किया तो मैंने इसको करना शुरू। उसका रंग निकल जाता है उसका, बिल्कुल। ये फुल सोर्स ऑफ मिनरल्स है, तो आपकी फटी एड़ियाँ हैं और जिससे खून भी आ रहा हो, यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, करके देखिएगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, ये करने के बाद जी सलाजीत, शलजम और इन दोनों को मिलाने के बाद ये लगाएं पैरों में और सॉक्स पहने। बेहतरीन। आप मतलब लाइक वहाँ तो पहने जाते हैं सॉक्स, लाजमी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल, ये मलमल के अंदर भी सॉक्स होते या हैं। ऐसा कर सकते हैं कि फटी एड़ियों पे लगाया, मलमल का कपड़ा ऊपर से बांधा, उसके ऊपर सॉक्स पहन लिया, ताकि वो चीज जगह पर रहे। बलूचिस्तान में क्या ऐड इन करेंगे? अच्छा, बलूचिस्तान में ये होता है जैसे आपने बताया ना, वहाँ पे सॉक्स पहन के रखते हैं। हाँ। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ड्राइनेस इतनी हो रही होती है, सारी चीज़ें यही रहेंगी, सिर्फ बादाम के तेल की जगह कैस्टर ऑयल शामिल कर लें, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इससे शलजम, बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल, सॉरी शलजम, कैस्टर ऑयल और गेंदे का फूल। और गेंदे का फूल मिलेगा बलूचिस्तान में? नहीं मिलेगा, मोस्टली नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे अब तो हर जगह हर चीज पहुंच जाती है। गोली एस्प्रिन डाल लें, डिस्प्रिन की गोली डाल लें। और दूसरा ये लोशन है, ये बीटामीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड, यानी एस्प्रिन वही है, ये पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है। ये वाला वो बीटामीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड ये डाल दें। इससे क्या होता है, इससे जो आप सॉक्स पहनते हैं ना, तो आपने देखा होगा बीच में यहाँ पे सफेद निशानात पड़ते हैं, सही कह रही हैं। सॉक्स पहनने के बावजूद, तो वो इसको उसको हील करेगा, उसको डर्माटाइटिस कहते हैं, यानी एक्जिमा। तो बाज़ लोगों को सॉक्स पहनने और ये सब करने के बावजूद फर्क नहीं पड़ता है, तो ये यूज करेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पंजाबी क्या करेगा? पंजाबी करेंगे। इतनी सारी चीज़ें भी अगर मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास टाइम ना हो तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें ही बताऊंगी, उसमें ही आपकी जो एड़ियाँ फटी हुई वो सही हो जाएगी। वही शलजम हमने बॉईल करके उसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। उसके बाद आमा हल्दी, इसमें आंबा हल्दी ये है, वो आप इसके अंदर डाल दें 1 टीस्पून इसी के अंदर, और साथ में पेट्रोलियम जेली मिक्स करके एक आपकी बन जाएगी क्रीम बन जाएगी। इससे ये फायदा होगा दोनों से कि जो कट्स पड़ जाते हैं उनके अंदर जो मट्टी जम जाती है हमारे एड़ियों के अंदर, वो भी साफ हो जाएगी। ये लगा के फिर सॉक्स पहन लें, फिर सुबह लेकिन आपको इसे वॉश अच्छी तरीके से पाँव को करना है, इससे डेली करना है, तो इंशाल्लाह 5 से 6 दिन में कट्स जो हैं वो भी हील हो जाएंगे, वो भर जाएंगे और एड़ियाँ भी सही हो जाएगी। बस 3 चीज़ें। ओके, अच्छा अब मैं बात करना चाह रही हूँ फलों की। ठीक है, कौन सा फल जिधर जिधर मिलता है उसके क्या क्या फ़वाइद हैं? फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, फिर सवात वगैरह सब यही है ना? सवात के सेब तो मुझे पता है बड़े मशहूर है और टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और कौन से फल हैं जो यहाँ के आते हैं, मतलब ज़ाहिर है इधर उधर हर जगह ही जा रहे होते हैं, बाहर भी मुल्क से जा रहे होते हैं, कौन सी स्पेशलिटी है फलों की? देखिए तकरीबन तो सारी ही है कि आपको सेब मिल जाएगा, हर किस्म का सेब, खुबानी, सेब, अंगूर, आड़ू, चेरी, हर चीज़ आपको जो है ना, अंगूर, जी बिल्कुल, अनार, हर फल जो है ना। कीनू इतना केपीके में नहीं होता, पंजाब की तरफ ज़्यादा होता है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इधर नहीं मैसर होती, मतलब जो गर्मियों की चीजें? आम नहीं होता वहाँ पर, अमरूद नहीं होता, केले होते होंगे, अमरूद की जगह वहाँ बही सफरजल का फल मिलता है। अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो वहाँ पे मिल जाता है, जैसे जिसका जैम वगैरह बनाते हैं वो वहाँ पे मिल जाता है। अखरोट होता है वहाँ, बादाम होता है, शहतूत होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स वहाँ पर। और काम भी हो रहा है, जैतून लग रहा है वहाँ पर। अच्छा, जैतून तो गर्म जगहों पे होता है, लेकिन जैतून पे हमेशा फल जब आता है जब 0 टेम्परेचर पे जाता है। तो चित्राल के कुछ एरियाज है वहाँ पे जैतून की काश्त बहुत अच्छी हो रही है, जैसे बलूचिस्तान में हो रही है। जैतून वहाँ पे इस हद तक के लगा दिया है, बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी इस हद तक के लगा दिया है कि स्पेन के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा एक्सपोर्ट करने। ओह माय गॉड, इतने सारे लगा। अच्छा, जैतून का फायदा क्या है जैतून खाने का? जैतून बहुत ज्यादा फायदा है। ओमेगा 7 है, हम ओमेगा 3 की बात करते हैं, उसमें तो ओमेगा 7 है। हर चीज के लिए जैतून बहुत अच्छा है। हम देखे ना ऑलिव ऑयल अभी इतना बड़ा महंगा आ रहा होता है, तो जब ये सब लग जाएंगे तो सस्ता हो जाएगा, बहुत ज्यादा सस्ता है ना जी। भाई बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद के ला रहे, यही सोच रहे हैं। ओके जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूरे पाकिस्तान को अपनी एक्सपर्ट्स की नॉलेज जो है वो फराहम करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम
बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, आज तो आपको देखना पड़ेगा, अपने सूबे के ऊपर बात हो रही है, जाहिर है आपके सबके जो सूबे हैं इस पाकिस्तान के। एक और चीज़ इन सर्दियों की जो सौगात है ना, अच्छी चीज़ों के साथ एक और होती है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ऐसी बलगम वाली खांसी। ये जो है ना मुझे हर सूबे में नज़र आती है, लेकिन ऐसा सूबा जहाँ पॉल्यूशन बहुत है उसकी मुझे लगता है कि पंजाब और सिंध में बहुत पॉल्यूशन है, और उसकी रीज़न भी है कि बहुत इंडस्ट्रियल जो एरिया है या इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं वो पंजाब में हैं और सिंध में है ना। बिल्कुल। सो फरा, आप मुझे बताएंगी? बिल्कुल। कंजक्शन के लिए बता दूं? हाँ। ओके, उसके लिए फरा ने बताना था, इन्होंने मैं बता देती हूँ, सभी बता देंगे, इसके अच्छा। साथ मिक्स हो अच्छा। जाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी, बलगम, और फिर तकलीफ होती तो सभी जगह है, सभी जगह होती है, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है इसकी वजह से। तो बहुत एक अच्छी सी मैं आपको एक दवाई बनाना बताऊंगी जो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, आप इसे बनाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक हर्ब्स का यूज करूंगी। बच्चों को तो मना करते हैं एंटीबायोटिक नहीं देना, नहीं दे, तो आप ये दे सकते हैं आप, लेकिन आपको इसकी खुराक का ख्याल रखना है, मिकदार कितनी देनी है उसका आप ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये है काकड़ संगी। ये हर संगी बहुत ही जबरदस्त है। ये बलगम के लिए ये छाल है, दरख्त की छाल होती है। काकड़ संगी बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत आसानी से, हर जगह मिल जाएगी। और अपना यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ लगे, इसके दरख्त लगे हुए हैं काकड़ सिंगी। सिंगी, और इधर मिलेगी, बलूचिस्तान में तो नहीं मिलेगी। असल में इसको काकड़ सिंगी इसलिए कहते हैं कि ये ना सींग की तरह बने हुए होते हैं, उसके सींग की तरह होते हैं, फ्रूट होते हैं, और वो इसकी छाल है ये, तो इसलिए इसको कहते हैं। तो ये आपने ले लेना है, इसको मैंने पाउडर कर दिया है, बड़ा सख्त सा होता है, इसको मैंने भी पाउडर किया है, पाउडर हो गया है। पाउडर हुआ हुआ मिल जाएगा पंसारी की दुकान? नहीं मिलता, मैंने मंगवाया तो नहीं मिलता, वो वैसे ही मिलती है इसकी छाल। तो फिर मैंने इसको छाल किधर से, वहीं से मिली? वहीं से पंसार से मिल गया, आसानी से मिल गई। इसको पाउडर बस ये मैंने चॉपर में डाल के कर लिया, मसाले वाले चॉपर में डाल दिया उसको, तो ये आसानी से हो गया। अच्छा, इस दवाई को हमने क्या करना है, बना के रख देना है। 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया है, इसके साथ मैंने आंबा हल्दी जो है वो मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है जायफल पाउडर, ठीक है, जायफल पाउडर मैंने ले लिया है। इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं मिक्स कर लूंगी। जायफल पाउडर, काकड़ संगी और उसके आंबा हल्दी, बस ये तीन चीजों के पाउडर मैंने ले लिए। इसको हमारी ये दवाई जो है ये बन चुकी है। तो ये अब हमें किस तरह से, मैं बता रही हूँ आपको यूज किस तरह से करना है। अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी 3 साल से बड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, शहद के साथ इतना सा आपने 1 टीस्पून शहद भर लिया। जरा क्लोज बनाएंगे इसका प्लीज, हाँ, अपनी हथेली पे डाल दे, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, ये इतनी नहीं आ रहा नजर भाई, सही हथेली उधर दिखाए ना, दोबारा दिखा दे, हाँ सही है, हाँ ये इतना है बस, ये छोटे बच्चे के लिए है। छोटा और अगर जरा सेंसिटिव है, मैं शहद ज्यादा दिखा रही हूँ, शहद के साथ बहुत कितना डाले, शहद 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल के आपने बच्चे को पिला देना है। आप इतना अच्छी तरीके से सीना साफ करेगा, बलगम बाहर निकलेगा, उल्टी के जरिए निकलेगा, खांसी होगी, हाँ, और ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी ये साफ करेगा। ये होती ही, ये वाला हर्ब जो है होता है इसी के लिए। अच्छा, ठीक है। और बड़े हैं तो बड़े ने थोड़ा सा इसका डबल कर लेना है, 1 टेबल स्पून शहद के साथ, ठीक है। और बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के साथ ये प्रॉब्लम है, यही वाला 1 टेबल स्पून आपने शहद के साथ दिन में 3 बार, अगर बड़े हैं तो 3 बार, बच्चे हैं तो 1 बार। अच्छा, इसकी खुराक करें। किसी को शहद, जैसे मेरा गला पक जाता है शहद से, अगर मेरी नहीं लेती आप तो कोई बात नहीं, पानी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पानी के साथ भी पी, पानी बच्चों को शहद से सपोर्ट कर, हाँ सपोर्ट करता है कि आपको इजी, और ये बलगम को मेल्ट भी करके निकालता है। देखिए आप, शहद से गला सही होता है, मेरा उल्टा और बैठ जाता है, आई डोंट नो क्यों। सही, तो अच्छा ये इसके लिए था। अब जोड़ों के दर्द के लिए भी बताना है इसी के साथ? नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ। ओके, अब ये जो चेस्ट कंजेशन है, ये जो खांसी, नज़ला, ये तो हर जगह है। सो बलूचिस्तान में तो ड्राई खांसी है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि मैंने ये लिया है दालचीनी, हाँ, और इसमें शामिल करी है 5 से 6 इलायची। अच्छा, इसको हम पकाएंगे तिल के तेल में, हाँ। जैसे ये 100 ml है, तो इसमें जो है ये, क्योंकि यहाँ पे वो जो क्या हर्ब था, काकड़ संगी नहीं होता ना, ये देखिए, ये न्यू बॉर्न से लेकर बड़े तक ले सकते हैं। ये है दालचीनी। इसका तरीका क्या है कि मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों के साथ किया था, और हम भी करते हैं कि अगर हमें खांसी शुरू होती है तो फौरन खांसी रुक जाएगी, नज़ला जो होता है आपका बलगम बन के निकल जाता है, एक ही खांसी में निकल जाएगा सारा। आपने ये तिल का तेल लिया, अब तिल का तेल भी आसानी से मिलता है, इसको
तवे पे हल्का सा पका लीजिए। इलायची, और दालचीनी, तिल का तेल। अच्छा, मैं इसमें तिल का तेल नहीं तो आप ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी गर्म होता है। तिल का तेल इसलिए शामिल किया, उसमें विटामिन ई का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो सिर्फ छोटे बच्चे, इवन न्यू बॉर्न भी हैं, आपने ज़बान पे चटाना है फीड कराने के बाद। तो वो बच्चे जिनको बर्फ नहीं आती, तो इसमें शहद नहीं है कि एलर्जी का कोई फैक्टर हो, हमने सिर्फ चटाना है हल्का सा और बर्फ देनी है उनको। या तो डिकार आ जाती है या हल्की सी जो ऊपर रहते हैं ना दूध, वो वॉमिट कर देते हैं। प्रॉब्लम वो अटकी नहीं रहती कि बच्चा रो जा रहा है, क्योंकि वो अटकने से जो डिकार अटकी हुई होती है उससे रो रहा होता है, क्योंकि उसको सुकून नहीं आ रहा होता। तो एक तो ये, और जो बड़े हैं वो आराम से 1 चम्मच लेकर सुबह पी सकते हैं। जब आपको खांसी हो रही है, हल्का सा नीम गर्म पानी पीजिए। जो गले में खरखराहट हो रही होती है, हल्की सी चुभन हो रही होती है, वो ठीक हो जाती है। नज़ला होता है, जो पीछे गिर रहा होता है वो आगे से गिर के, या फिर एक खांसी में बलगम इतना निकल आता है जो ऊपर सुपरफिशियल होता है। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो वॉमिट करवा देती है? देखिए, दालचीनी जो होती है ना, वो गर्म अपना इफेक्ट रखती है, और इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, सब कुछ। और ये जो है एक्सपेक्टोरेंट का काम। आप पाउडर डालेंगे या साबुत डालेंगे? नहीं, साबुत डाल के हमने पकाना है इसको। अच्छा, एक मिनट ऐसे नहीं रखना, दोबारा बोलते हैं। दालचीनी, इलायची, साबुत दालचीनी, इलायची एंड तिल का तेल, इन तीनों को हमने मिलाया, गरम करना है। बिल्कुल इसको इसमें, ताकि इसके इंग्रेडिएंट निकल जाए। पानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तेल बनाकर आपने इस तरह रख लेना है। फिर गरम, हाँ ये क्या है? तिल का तेल। अच्छा, ज़रा सा और ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। इसको गरम 100 ml के लिए ना, देखिए 100 ml के लिए आपने कम से कम ये 8 से 10 हमने लिए। पियेंगे क्या? मुझे वो समझ नहीं। पियेंगे तेल, आप तेल पियेंगे। आपने निकाल दिया, ऐसे बनाकर रख लिया, और तेल बच्चों को सिर्फ चटाना है। अब ½ टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून। ये सिरप है, अब इसके ये सिरप बाकायदा मिलते हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करते हैं, यानी बलगम आपका बाहर निकाल देते हैं। तो जो गले में खरखराहट और, अच्छा देखिए, गला नहीं खराब होता, लेकिन हल्की सी खिंचावट, और सुबह उठेंगे तो अंदर जो आपको बलगम महसूस होता है, तो या तो उसको ये बाहर निकाल देता है, या अंदर जो है डिजोल्व करके आपका अंदर चला जाता है। तो इट्स सेफ। ये न्यू बॉर्न से लेकर बड़े तक सब जो दालचीनी है उसका इफेक्ट आएगा तिल के तेल में, और जो दूसरी चीज थी इलायची सूदिंग इफेक्ट देती है। यस, आप जब पेपरमेंट भी खा लेते हैं, बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है पेपरमेंट की टॉफी खा लो, गला खराब है, क्योंकि पेपरमेंट इजीली मिलता नहीं है, तो मैंने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन उसमें पेपरमेंट भी डलता है, क्योंकि हम बलूचिस्तान में वही चीज दिखाएंगे जो मिलती है इजीली। ठीक है, अगर यही चीज, हमें यही प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में फेस करनी पड़े तो क्या है? अच्छा, देखिए आपके पास उसका हल? बिल्कुल, काकड़ सिंगी अच्छा है, लेकिन छाल फराने काकड़ सिंगी तो मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, आराम से। लेकिन वहाँ पर आपने उसका फल ही लेना है, जो सिंग की तरह बना होता है ना। आप छाल की जगह फल लीजिएगा, वो आराम से पीस जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे फरा ने बताया, बाकी चीजें 2 उसमें मिला लें, और उसको शहद में मिला के। फरा तुमने क्या बताया था? जायफल पाउडर बताया था, आंबा हल्दी बताया। जायफल पाउडर, आंबा हल्दी, अच्छा, और कौन? काकड़ सिंगी का फल। अच्छा, आंबा हल्दी नहीं मिलती तो आप आम हल्दी भी इसमें ले सकते हैं। तीनों हम वज़न ले लीजिए। हम वज़न लेने के बाद उसको शहद में मिलाकर, जो बच्चा खाना खाता हो, जैसे 6 महीने का बच्चा खाना खाता है, तो शहादत की उंगली में लेके ऐसे करके अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के शहद से मिला के उसको चटा दें। ठीक है। और उसके बाद हमारे वहाँ पे या KPK में एक और काम किया जाता है कि सलाजीत का पानी भी चटाया जाता है। हाँ, तो उससे भी जो है ना, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड के साथ लगती है, और वो लोग ये कहते हैं कि हड्डियों में ठंड जा रही है, घुस रही है, तो वो भी ये करते हैं कि ना सलाजीत जो है ना थोड़ा सा शहद में मिला के बच्चों को भी चटाते हैं, बड़े भी जो है ना इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, उससे उनको गर्मी भी लगती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से भी आराम आता है। आपने ये किया, आपने जो डिफरेंस किया वो आंबा हल्दी की बजाय नॉर्मल हल्दी, अगर आंबा नहीं मिल रही है तो साथ जायफल, कांगड़ सिंगी का फल, काकड़ सिंगी का फल, और तीसरी चीज क्या? जायफल, बस वो मिल जाता है। ये तीनों चीजें पीसकर पाउडर बनाकर शहद में मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसको सिर्फ बच्चों को चटाना है। बड़े जो है 1/4 टीस्पून तक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। दूसरा सलाजीत का पानी। अच्छा, अब सिंध में जो है वो भी पॉल्यूशन बहुत वाली खांसी है, वो एलर्जी की वजह से ज्यादा होती है। धुआं, फैक्ट्रीज, फलाना, बसों का धुआं, इतनी ट्रैफिक। बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए कि आप क्या करेंगी? इस जो फरा ने बनाया पाउडर, ये बेस्ट है। हाँ। आपने इस पाउडर को लेना है। हमने एक अदद शलजम को उबाल लिया। अच्छा, शलजम बहुत ज़बरदस्त है खांसी बलगम निकालने के लिए। शलजम को उबालेंगे। अच्छा, हम इसमें शुगर, शहद कुछ नहीं मिला लेंगे। अगर कोई डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो।
जब ये पूरा गाढ़ा होकर पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल घुल जाएगा ये, उसमें ये पाउडर आप मिला लेंगे। तकरीबन 1 ग्लास अगर ये आपका सिरप तैयार हुआ है, लिक्विड तैयार हुआ है, तो उसमें 1 टेबलस्पून पाउडर डाल देंगे। अब ये आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सा सिरप तैयार हो गया है। हाँ। अब आपने इसको जो है सुबह दोपहर शाम लाइक सिरप जो है आपने 1 टेबलस्पून बड़ों ने पीना है, और जो छोटे हैं तो उनको लाइक वही एज के हिसाब से आपने वो बच्चे को 1/4 टीस्पून पिलाना है 1 साल की उम्र से। अच्छा। तो वो फौरी तौर पे खांसी बलगम को ख़त्म करता है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटे से कि ठंड बहुत बैठती है, खासकर जिनकी पहली सर्दी होती है, बच्चों के लिए आपने पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर जो सरसों का तेल लगाना है और यूकलिप्टस ऑयल लगाना है। नीम जरा सा हल्का सा गर्म करके बच्चे के सीने पे बांध देना है। वो कंजेशन खड़खड़ाहट जो है वो सारी निकल जाती है। आपने लिया पान का पत्ता, सॉरी ये पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता, ऑयल लगाया, इस पे हमने पहले कौन सा वाला ऑयल है? सरसों का तेल, और ये स्किन में बड़ा इजीली इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है हम इस पे डालेंगे सफ़ेदे का तेल, सफेदे का तेल, ये भी पान का पत्ता, सफेदे का तेल और सरसों का तेल, ये लगा के पान हल्का सा नीम गर्म करके बिल्कुल ऐसे बच्चे के सीने पे बांध दिया, सीने पे बांध दे, कमर या रख दे, वो तो लेटा हुआ है ना, लेकिन जैसे उसको छोटी सी वेस्ट पहना दे, बनियान पहना देते हैं ऊपर, जैसे रात को भी लगा दे, आगे पीछे दोनों, और बांधे सुबह तक बिल्कुल खड़खड़ाहट वगैरह साफ। वैसे भी तो हम छोटे बच्चे को बांध के सुलाते हैं, तो आप पत्ता रख कर बांधेंगे तो वो बन जाए। बिल्कुल, तो ये सारा सीना साफ कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, मैंने अक्सर देखा है कि जाहिर है ये लोग तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, ड्राई फ्रूट ताज़ा, बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और अगर आप देखें तो ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाले जो काम है, जो बड़े बड़े हिम्मत वाले काम है, वो इस सूबे के लोग हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, क्योंकि ये खाते वाते भी गोश्त और फलाना ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप, मैंने सिंध में देखा है, सिंध में, पंजाब में तो तनी, सिंध में देखा है कि हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये बहुत पाया गया है, होता तो हर जगह है। हाँ। सो अगर आप मुझे जोड़ों के दर्द के लिए कुछ बता सकें तो। देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है, सबसे पहले सर्दियों में ये चीज़ सर्दियों में बढ़ जाती है, हो जाती है। सौंठ लेंगे, ड्राई जिंजर, इसके साथ हमने बड़ी हड़ का पाउडर ले लिया, इसमें हमने डाल दिया मेथी दाना, इसका भी पाउडर। अच्छा, रिपीट करें दोबारा। बड़ी हड़, सौंठ और मेथी दाना। सौंठ जो है वो ड्राई, अदरक को कहते हैं। ठीक है, एक चम्मच, या मतलब आप ज्यादा बना के रख सकते हैं। आप मतलब रेशो बता रही हूँ, इक्वली आपने लेना, इक्वली। ठीक है, आपने बड़ी हड़ का पाउडर लिया, मेथी दाने का पाउडर लिया और सौंठ का पाउडर लिया, तीनों को मिला के रख लिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर तरह का, जिसे कहते हैं हाई बीपी का पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किसी को भी मसला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि ये वाला नहीं खा सकता। ये हर तरह के दर्दों के लिए, खासकर सर्दियों के दर्दों के लिए, ये दर्द को ख़त्म करने के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है और दर्द को खींच लेती है। अच्छा, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसको जो है आपने सुबह शाम आधा चमचा खाना है, और इसके ऊपर जो है आप अगर एलोवेरा का जूस पी लेते हैं या थोड़ा एलोवेरा जेल मिला के पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अगर एलोवेरा मुश्किल है तो सिंपल खा के पानी पी लीजिए। और जिनको दर्द कभी कभार, जब दर्द हो तब पिए या क्या? जैसे अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आजकल मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं इसको सुबह और शाम आधा चाय का चमचा। और आपको पहले से पता है कि सर्दियाँ तो मेरी बर्बाद गुजरती है, पुरानी चोटें ये निकल आती हैं सारी। अच्छा, ये तो जिनको दर्द हो रहा है उनको सुबह शाम रोजाना खाना है, जब तक उनको 5-6 दिन में दर्द में इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ दें। वो लोग जिनको खौफ होता है कि जी दर्द उठ जाएगा, होता रहता है, या चाहते हैं कि दर्द ना हो, तो इसका आधा चमचा रात को सोते वक्त खा लें पहले से। जैसे अभी सर्दी स्टार्ट हुई है, आप आधा चमचा रोजाना खाना शुरू कर दें। उनको पता है सर्दी बढ़ेगी और जैन के अंदर मेरे तो कमर अकड़ जाएगी, घुटने जवाब दे जाएंगे, हिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको सिर्फ आधा चमचा खाना शुरू कर दें तो वो इन चीज़ों से महफूज होना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा, अब यही जोड़ों का दर्द जब पंजाब में आ जाता है, सर्दी पड़ी और पंजाब के ऊपर आ गई ये मसला, तो आप क्या क्या मिलाएंगी? अच्छा, इसमें आपने क्या क्या मिलाया, रिपीट करते हैं? बड़ी हड़, ड्राई जिंजर, बड़ी हड़ और मेथी दाना, इसका पाउडर। अच्छा, मैं वो चीज़ मिलाऊंगी जो बहुत आसानी से बन भी जाती है और मिल भी जाती है। और जोड़ों को दर्द पंजाब या सिंध हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद अचानक से सर्दी आती है तो तकलीफ ज़्यादा फील होती है, बिल्कुल कि बहुत जिस्म दर्द होता है और हमारी जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, वो कम हो जाती है। हम ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे होते, बैठे रहते हैं, तो इसी वजह से भी तकलीफ जिस्म में ज़्यादा होती है बैठ कर। अच्छा, उसके अंदर बहुत आसानी से एलोवेरा जेल मिल जाता है, फ्रेश वाला, बिल्कुल ताज़ा, मैंने लीव से पत्तों से लिया हुआ है, वो मैं ले लूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और उसके साथ मैं यहाँ पर डालूंगी
सिंघाड़ा पाउडर। सिंघाड़ा पाउडर। सिंघाड़ा खाते भी है ना, भी बहुत सर्दी में आते हैं तो सिंघाड़ा वैसे भी आपकी हड्डियों के लिए उसकी सब्जी बना के बहुत अच्छी। आप उसका हलवा बना के यार एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है कोयल, वो लोग सैलेड के अंदर डालते हैं। अच्छा, बहुत दिनों तक तो हमें समझ नहीं आई कि क्या चीज है। सही, फिर उसके बाद मैंने पूरी रिसर्च की, यार ये बड़ा मजे का फ्लेवर मैंने तो बुलाकर पूछा था, है ना। फिर पता चला कि वो सिंघाड़ा है और स्पेशली लाइक, और आपको अभी तो फ्रेश आ रहा है, बड़ा अच्छा मौका है, आप खरीद के इसको बॉईल करके सिंघाड़े का ना फायदा एज डॉक्टर बताएं आप, डॉक्टर बहुत ज्यादा। आप उसका छिलके तक का इस्तेमाल है, छिलका तक आप नहीं फेंकेंगे, और अंदर उसमें इट इज़ रिच इन कैल्शियम। जब आप खाते हैं और आप देखें इतनी कैल्शियम है कि जब आप खाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस वक्त के साथ रुक जाती है। तो वो जैसे ही वो वाली कैल्शियम, देखिए एक दूध की ताकत है, एक नेचुरल उसकी ताकत है, उसमें जो कैल्शियम है वो एक कैल्शियम अलहदा डिफरेंट टाइप की, वो जैसी बॉडी में जाती है आपकी विटामिन डी हड्डियों, दिमाग, दिल सबसे जगह जाकर फौरन उस कैल्शियम के साथ ज्वाइन होती है। अच्छा जी, एक सिंघाड़ा कुछ लोग उबाल के खाते हैं, हल्का सा बॉईल करना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चा नहीं कच्चा खाना चाहिए। मैं तो कच्चा कच्चा खाती हूँ, मैं तो कच्चा खाती हूँ। कुछ लोगों को टेस्ट नहीं पसंद आता तो वो इसलिए बॉईल कर लेते हैं, और जो उसका छिलका है उसमें मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन सब कुछ मौजूद है, वो आपके बाल काले तो छिलके के साथ तो नहीं खाता कोई भी? नहीं, छिलका फेंकना नहीं चाहिए। तो क्या करें उस छिलके को? उससे आप सिरम बनते हैं, उससे ऑयल्स बनते हैं जो बालों को काला करते हैं, उससे इवन छिलका सुखाकर अब टैबलेट्स बनती हैं सलाजीत के साथ ही, क्योंकि सलाजीत बहुत गर्म होती है, वो आपके बाल काले करती है, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 4000 से शुरू हैं वो टैबलेट्स। तो लेकिन बाल आपके वो जो सफ़ेद हो गए वो फॉलिंग फेज में जाकर गिरेंगे, और पीछे से नया बाल जो आपकी अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है वो आपको वापस। अच्छा, ये सिंघाड़ा तो अभी सर्दियों में देखा है मैंने सिंध में, आप सेव बाकी जगहों पे कब कर लें आप? नहीं, इसी मौसम में इसी मौसम में हर जगह आता है, हमारे इसी मौसम में। अच्छा, तो आपने कहा बताया कि यहाँ पे एलोवेरा जेल फ्रेश वाला बिल्कुल, उसमें मैं सिंघाड़ा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के डाल देना है। भाई खा नहीं सकते तो ऐसे सिंघाड़ा तो पाउडर कर दें। और इसमें गोंद कतीरा, और ये कच्चा सिंघाड़े का पाउडर? कच्चा, हाँ, जो बाजार से मिलता है वो कच्चा ही है। गोंद कतीरा वो मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून। अच्छा, इसको मैंने मिक्स करके रख देना है। ये तीनों चीज़ें हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके क्या फ़ायदे हैं? आप इसको वैसे भी 1 टीस्पून खा सकते हैं, अगर वैसे नहीं निगला जाता आपको एलोवेरा जेल की वजह से, जो आप खाना खा रहे हैं उसके ऊपर आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। 1 टेबल स्पून, जी यही वाला। आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। एलोवेरा जेल, सिंघाड़े का पाउडर और गोंद कतीरा, हाँ, उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। आप ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल पानी की तरह ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने 1 टेबल स्पून इसको खाना है, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा आपने 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। और वही वाली बात, लाइक सर्दियाँ आने से पहले या सर्दी आने से पहले भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं, क्योंकि लगाने से बेहतर है ना खाएं जरा। इसमें ये जो, क्योंकि एलोवेरा जेल मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी कि वो 10 साल से बड़े जो है ना वो खाएं, 10 साल तक के बच्चे ना खाएं। और एलोवेरा जेल कभी भी किसी चीज़ में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमें खाना होता है तो उसको पहले 15 दिन तक खाना है। 15 दिन के बाद एलोवेरा का हलवा भी बन रहा है बिल्कुल, उसको भी, क्योंकि मैंने बनाया था हलवा, बहुत अच्छा। मैं कभी बनाऊंगी कोशिश, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। और हमें ये नहीं पता होता कि आप जहाँ से ले रहे हैं वो बिल्कुल इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है या नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब बनाना यहाँ बताऊंगी तो फिर वो बिल्कुल वही होगा, एलोवेरा से ही हम बनाएंगे। लेकिन इसकी बात अब कर लेते हैं। अगर इसको आपको नहीं खाया जाता एलोवेरा जेल की वजह से, तो अगर आप फर्ज करें आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो ये पानी की तरह हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। और खाना खाएंगे तो पढ़ने दें, तोड़ती नहीं ब्रेक का टाइम आ जाएगा। नॉन स्टॉप। ओके, ये जोड़ों का दर्द जाहिर है माशाल्लाह लंबी लंबी उम्रें होती हैं इस सूबे के लोगों की, ख़ास तौर पे उनकी अच्छे खाने की वजह से, और मासूम भी होते हैं बहुत यहाँ के, मैंने देखा है। अच्छा, इतने शहरी इतने ज़्यादा होशियार नहीं होते। याक खाया जाता है वहाँ पर। क्या खाया जाता है? याक क्या होता है? एक मतलब के जानवर है, बकरी की तरह, उसका गोश्त भैंस की तरह होता है, काला होता है, और उसका गोश्त बहुत गर्म होता है। तो हमारे वहाँ पर ना जब सर्दियाँ शुरू होती है तो उसका गोश्त खाना, उसकी हड्डियों का सूप पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको अंदर से गर्म रखती है और आपकी हड्डियों के दर्द से भी बचाती है। उम्मे ने बहुत अच्छा बताया है, जो 3 चीज़ें मिलाई हैं उसमें हमारे एरिया के हिसाब से आपने ये खाना है, उसके ऊपर सलाजीत वाला दूध पी लेना है। अच्छा, जैसे जो उम्मे ने बताया बहुत अच्छा, ड्राई जिंजर, जी, बड़ी हर्ड,
और मेथी दाना, ये आराम से मिल जाता है, वहाँ भी पंसार के स्टोर। उसके ऊपर आप कह रहे किसका दूध पी लें? सलाजीत वाला दूध, मतलब दूध में सलाजीत मिलाएंगे? हाँ, थोड़ा सा, मतलब इतना सा आपने दूध गर्म किया, आधा कप, और उसमें थोड़ा सा जैसे पानी बनाया हुआ है तो ½ टीस्पून मिक्स कर लिया और वो पी लीजिए। तो पुराने दर्दें जो ऊंद के आ जाती हैं सर्दियों में, चोट के दर्द हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ। मैं सॉरी आपको बीच में काट रही हूँ, सलाजीत जो है ना वो यहाँ जो जैसे कराची वाले हैं जहाँ सर्दी कम है वो इतना इस्तेमाल ज्यादा ना करें क्योंकि बहुत गर्म है वो शदीद वाला गर्म है। तो ये जो ठंडे एरिया है बिल्कुल वहाँ पर, अच्छा इसमें कोई वो नहीं है कि मर्द खा सकते औरतें नहीं खा सकते, फुल सोर्स ऑफ मिनरल्स है। अगर आपकी हड्डियों में शदीद दर्द है और ख़वातीन के साथ बहुत सारे कमर दर्द के मसाइल होते हैं, लिकोरिया होता है, उसकी भी बहुत अच्छी दवा है। वो लोग बिल्कुल वो लोग भी खा सकते हैं। दर्दों में बड़ा ज़बरदस्त काम, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। ओके, पता है। अच्छा, मैंने जैसे उम्मीराइन ने बताया, सिंपल जब आप सुबह में नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं या कहवा पी रहे होते हैं, उसमें अदरक डाल दीजिए। तो वहाँ पे क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पहाड़ों से बहुत गिरना उतरना उनका, तो वो पुरानी चोटें होती हैं। तो सिंपल जो पानी पी रहे हैं या जो कहवा पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, उसमें इतना टुकड़ा अदरक का डाल के चाय बना के पी लीजिए। तो जो पुरानी से पुरानी मस्कुलर जो चोट होती है, हड्डियों की जो चोट होती है, वो वहाँ से रिपेयर हो जाती है। तो ये बेस्ट होता है, वो अंदर गर्माहट की गर्माहट मिल जाती है और चोट की चोट रिपेयर हो जाती है, तो हड्डियों का दर्द खुद ब खुद सही हो जाता है। दूसरा, आप जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ऊपर है ना, कराची के मुकाबले में ऊपर है, तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे चुकंदर, सेब, जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाए, उससे थोड़ी दर्दें कम हो, उससे दर्दें भी कम होती हैं और ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलती है। आप दर्द खत्म करने के लिए तो वो खाए जा रहे हैं, लेकिन आप अपने ऑक्सीजन नहीं बढ़ा रहे। ऑक्सीजन बढ़ेगी आयरन लेवल से, तो आयरन के लिए लाल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा, इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आज का कि मैं तो खुद बहुत इंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे आज के प्रोग्राम से। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, सर्दियों की सौगातें कोई इतने मज़े की होती है ना, खाने पाए ये वो सारी चीज़ें। आपका आई डोंट नो, आपको भूख ज़्यादा लगती है सर्दी में, आप बहुत ज़्यादा खानों को इंजॉय करते, तो मैंने अक्सर लोगों का देखा है, पूरे पाकिस्तान के लोगों का वेट बढ़ जाता है। अब वो मेरा वेट कम हो रहा है, वो क्रेडिट गोज़ टू माय डाइट एंड माय डाइटिशियन ज़ुबैर साहब। लेकिन जो है ना वो सर्दियों में हमेशा सबका वेट बढ़ता है, और मैंने ख़ास तौर पे वेट बढ़ा हुआ माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा है। वैसे तो हर जगह होता है, लेकिन पंजाब के लोग खाते पीते ऐसे नज़र आते हैं। सो हम वेट लॉस की चीज़ें यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पे चढ़ना, ये वो चलना फिरना इतना होता है, अगर वो खाते भी हैं ज़्यादा खाना तो वो कंज्यूम हो जाता है। सही जी बताइए, पंजाब में भाई क्या सीन है? बस क्योंकि वेट तो बढ़ी जाता है, जैसे बताया सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं जल्दी से इसकी रेमेडी की तरफ चलती हूँ कि क्या मैंने करना है। तो मैंने बहुत अच्छी सी एक मज़ेदार सी ड्रिंक, क्योंकि पंजाब के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो डाइट भी करेंगे तो मज़े वाली करेंगे, डाइट तो ऐसे कोई फीकी चिक्की तो नहीं चलेगी। अच्छा, मैंने ले लिया यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी, ठीक है, 1 गिलास पानी मैंने ले लिया। उसके अंदर मैं शामिल करूंगी काला नमक, ठीक है, बिल्कुल 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वाइट ज़ीरा आप या तो पाउडर बना लें या तो फिर आप ऐसे साबित ले लें, अगर मुझे तो वैसे ही पसंद आता है, आपने ये ले लेना है। और इसके साथ एक मैंने ले ली है फिलफिल दराज, वो बहुत ज़बरदस्त ये हर्ब है और ये पेट की सारी बीमारियों के लिए है। अच्छा, लेकिन इस क्या फिलफिल दराज डाल लेंगे? पाउडर में नहीं, मैं इसके अंदर डालूंगी, पाउडर में कर लूंगी। इस तरह से ये होती है, ठीक है, शहतूत की तरह, लेकिन लकड़ी की तरह ये होती है, शहतूत नहीं है। मैंने ये ले लिया है, इसको मैंने पाउडर डाल दिया तकरीबन ½ टीस्पून। अब क्या करेंगे? मैंने इसको मिक्स कर लिया, बस इतना अच्छा मज़ेदार सा ये हमारी एक ड्रिंक, पानी आपने बॉटल बना के रख देनी है। तीनों वक्त आप खाना खाते हैं, खाने के बाद, क्योंकि आप मैं कहूँगी कि खाने में आप डाइट करो तो आप करेंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि आपका पेट ही सही कर दूँ ताकि आपका खाना जल्दी से आपका खाना खा कर आए और ये पानी पी, आपका खाना हजम हो जाए जल्दी से और आप इसे पिए। 1 गिलास आपने पीना है। पानी पीना कब है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद। ओके, खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद। तीनों वक्त आपने, सुबह नाश्ते में, दोपहर में और फिर रात में। आपका देखिए वजन कितना बढ़ेगा नहीं, जो होगा उसको मेंटेन करेंगे। ओके, अच्छा, मुझे क्योंकि आपको निकलना है, मैं इसीलिए आपकी तरफ आ रही हूँ।
या आपको बताएं मुझे जरा, गिलगित से आपका ताल्लुक है ना? चित्राल से, सॉरी। अच्छा, वजन वहाँ पे कितना ज्यादा होता है लोगों का, कम होता है, क्या होता है? नहीं, इतना ज्यादा वजन नहीं होता, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वक्त बदल गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए उन लोगों को वो खाने लगे हैं, तो वहाँ पे भी वेट का मसला आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पर सर्दियों में अगर, और सर्दियों के अलावा भी आप लोग चाहते हैं कि वेट ना बढ़े, तो मैं वहाँ की चीज़ों से आपको बता रही हूँ। दालचीनी मौजूद होता है, मैंने 2 कप पानी लिया, 1 स्टिक दालचीनी लिया, इसको मैं उबाल रही हूँ। उबालने के बाद जो इसमें जो है काला जीरा 1 चुटकी डाल रही हूँ, अजवाइन पिंच डाल रही हूँ, और इसमें मैं जो है काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी चुटकी डाल रही हूँ। ठीक है, पहले इनको उबाल लीजिएगा ताकि इनकी इन्फ्यूजन अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद जो थाइम है वहाँ हर जगह होता है, चित्राल थाइम होता है, थाइम बहुत अच्छा होता है। वो अंग्रेजी समझते थे कि थाइम अंग्रेजी हर्ब है, नहीं ये वही अमेरिकन बहुत खाते हैं जी, बिल्कुल स्टेक्स वगैरह। हाँ, ये थाइम है, ये वहाँ आराम से होता है और आप लोग पीते भी हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन इनको मिला के पियेंगे तो और ज़्यादा आप लोग का वेट जो है मेंटेन रहेगा। ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ। इसके साथ मैं अदरक के टुकड़े डाल दूंगी। ये अब इसको इतना पकाना है कि 2 कप 1 कप रह जाए। छान के पी लीजिएगा, हर खानों के बाद पीजिए, तो इससे वेट मेंटेन रहेगा और जो बढ़ा हुआ वेट है वो कम होने में ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लोग लंबे लंबे होते हैं, तो उनका वेट छुप जाता है। लंबे चौड़े, मैंने बहुत पतले पतले दुबले नहीं देखे, लंबे चौड़े हैं, बॉडी भी उनकी काठी भी ऐसी होती चौड़ी, सो वेट उनका तो छुप जाता है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत मुर्गन गिज़ाएं खाई जाती हैं, मुर्गन इन द सेंस गोश्त, प्रोटीन, ये सब बहुत खाते हैं। नान भी होती है वहाँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, होता ये और ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, जब ये आप इतनी मुर्गन गिज़ाएं खा रहे होते हैं ना, तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनना कम हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए जिस तरह भी डॉक्टर बिल्किस ने बताया बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ ऐड ये कर लें कि सुबह जो खैवे पीते हैं या जो पानी पिए गर्म पानी, उसमें खसखस के तेल के 2 ड्रॉप्स डाल के पिए। सो जाएंगे? मैं तो नहीं, 2 ड्रॉप से नहीं, 2 ड्रॉप से मैं बता रही हूँ, 2 ड्रॉप से नहीं सोते। अगर आप 10 से एक्सीड करेंगे तो नींद आती है, कम से आप एक्टिव होते हैं और ज़्यादा से आपको नींद आती है। तो जो 2 ड्रॉप्स हैं वो आपके एंजाइम्स बढ़ाते हैं। अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर वो ख्वातीन जो घर में ही रहती हैं, महदूद होती हैं, काम ज़्यादा करती हैं लेकिन बाज नहीं भी करती हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पेट बढ़ना शुरू होता है। तो वो एंजाइम्स को आपको रेगुलेट करने के लिए सिंपल आपने जो भी गर्म पानी आप सुबह पी रहे हैं, खैवा पी रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 ड्रॉप डाल के खसखस के तेल या पॉपी सीड ऑयल के या कैनबिस, अब वहाँ पे जो है उसको आम कर दिया गया। पॉपी सीड ऑयल जो है, पॉपी सीड ऑयल, वो आप इन 3 में से कोई भी। पॉपी सीड ऑयल क्या हुआ? पॉपी सीड ऑयल, पॉपी सीड को क्या कहेंगे भाई? नहीं, पॉपी सीड अलहदा होता है और खसखस अलहदा होता है। पॉपी के छोटे सीड्स होते हैं, खसखस अलहदा होता है। खसखस से दिमाग में ये था खसखस नहीं, मैं बताऊं, खसखस से पहले वाली फॉर्म होती है, खसखस छोटी हो जाती है और कैनबिस तो बिल्कुल ही अलहदा है। तो ये तीनों, लेकिन तीनों की तासीर एक ही होती है कि वो आपके एंजाइम्स बनाता है। अच्छा। और ये सिर्फ ये बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए, ये सिंध के लोगों के लिए नहीं है। मैं क्लियर कर रही हूँ। यस, मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि सिंध के लोगों में वैसे ही गुस्सा, मोशन ही लग जाएंगे, एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं क्लियर, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ये सिर्फ ये 2 सूबे वाले कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आप ये जब लेंगे उस, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स पता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, इस वजह से मैं बता रही हूँ, ये बहुत कॉमन है वहाँ पे। अच्छा, बिकॉज ऑफ वही, अगर वो देखें वो रोटी भी छोटी नहीं खाते, वो इतना बड़ा कुलचा खाते हैं, उसमें भी तेल और सब कुछ लगा हुआ होता है, तो वो हैवी होती है। उसमें होता सबसे पहले इफेक्ट आपके मैदे पर, और अगर मैदे पर इफेक्ट होगा तो फिर आपको मोटापा और दूसरी चीजें, दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है ये। ठीक है, सिंध वाले बताएं भाई। अच्छा, बिल्किस ने जो कहवा बताया वो बड़ा बेस्ट है। ठीक है, उसमें वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ मैंने वही चीज़ लेके सेम रिपीट करते हैं ना वो कहवा। हाँ जी, इन्होंने बनाया कि इन्होंने डाला था, क्या कहते हैं उससे, पानी के अंदर दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्चें, थाइम, ये सब चीजें इन्होंने डाली थी और उससे कहवा पका के कहवा बना। बिल्कुल। उस कहवे में क्या नहीं डालेंगे सिंध में और क्या डालेंगे? देखिए, थाइम निकाल दीजिए उसके अंदर से, और उसके अंदर हमने डाले अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं और बॉडी के इंचेस को बहुत तेजी के साथ कम करते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ थाइम निकाल के अमरूद के पत्ते। तो सिंध में तो एक्सरसाइज का रिवाज भी बहुत कम। आई डोंट नो पंजाब का,
लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक नज़र आ गई ये चीज़ कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही करनी पड़ती है भाई। यहाँ तो नॉर्मल है ना, यहाँ तो नॉर्मल है, लंबा लंबा चलते हैं ये लोग। हाँ, तभी तो ट्रैफिक नहीं है इधर। लेकिन सिंध और पंजाब में लोग इस तरफ आ गए, वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए वेट भी लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो सिर्फ आपने अमरूद का पत्ता उसके अंदर ऐड करना है, अमरूद के पत्ते, और एक चीज़ और करनी है कि पान का पत्ता रोज़ाना एक पूरा पत्ता शाम के वक्त चबा के खा लेना है। अच्छा, आप देखिएगा कितनी तेजी से आपका मतलब जो पान का पत्ता जो बेली फैट होता है वो बहुत तेजी के साथ खत्म होता है। ऐसे ही खा रहे, मुझे तो पान इतना पसंद है, लोग ऐसे पान में कट्ठा नहीं क्या क्या भरते हैं, ऐसे ही खा ले। कितना मेरी अम्मा ने अपने घर में बाहर लगाया, कितना लगता है घरों में जबरदस्त। तो वो रोजाना खाना शुरू करें और ये कहवा पीना शुरू करें, अमरूद के पत्ते लाजमी डालें, तो ये आपको बहुत जल्दी मतलब मेंटेन नहीं करेगा बल्कि रिड्यूस करेगा। और पान का जो पत्ता है वो बेली फैट के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, एक और सर्दियों में ना बहुत ऐसी चीज़ होती है, खासतौर पे सर्द ममालिक में ही होती है। होता ये है कि जाहिर है आप जैकेट्स आपने एक तो बंद करके रखी हुई होती है सिंध में, यहाँ तो चलती रहती है, लेकिन उसकी खास स्मेल आ जाती है, वो इतना नहीं धुलती जितना आपके नॉर्मल कपड़े धुलते हैं। बिल्कुल। सो आप वो पहने जब आप इतना बंद होते हैं तो फिर आपको स्मेल आने लगती है, अंडर आर्म से स्मेल आ रही होती है और वो मुंह से भी स्मेल आ रही होती है। सो नहाते भी कम है सर्दियों में, बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसा है। तो उसके लिए कोई हल मुझे बता सकते हैं? बलूचिस्तान से शुरू करें? के पत्ते मैं नहीं करेगी, यहाँ बदबू ज्यादा है। हाँ। नहीं कोई भी शुरू कर दे भाई। कॉमन इशू है आजकल, ये कॉमन इशू है। हमारे यहाँ सर्दी क्या बाहर के ममालिक में भी होती है, उनको भी ये इशू होता है। तो पुदीने के पत्ते और 5 से 10 इलायची पानी में बॉईल करके रख लीजिए, बड़े से कंटेनर। पुदीने के पत्ते और इलायची आप जब रिंस कर रहे हो तो आप आखिर में पानी डालिए, मतलब नहाते वक्त। और आप अगर स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल में भी फिल करके रखिए। आप कपड़े पहनने से पहले आपने स्प्रे कर लिया, शावर लिया या नहीं लिया आपने, बस ऊपर से पहन लिया। एक तो ड्राइनेस नहीं होगी, इलायची में ताकत है, इलायची और मिंट। और मिंट, पुदीने के पत्ते हर जगह मिल जाते हैं। अब ये ऐसी चीजें पूरी दुनिया में मिलेगी, बस दो इसेंशियल ऑयल में कोई नहीं मिले। इसेंशियल ऑयल के बहुत फायदे होते हैं लेकिन बाज़ जगह अवेलेबल नहीं होते, तो हम सबके लिए बता रहे हैं। ये 2 चीजें सिंपल रखें आप, इतने बड़े उसमें बॉईल करके रख लीजिए, खराब नहीं होता पुदीना इटसेल्फ। अच्छा, वो जो गर्म कपड़ों में से बू आती है उसका हल्के हम तो धूप में रख देते हैं। धूप में रख दे, बार तो आप नहीं धो सकते हैं, बिल्कुल आप धूप में रख दीजिए और यही स्प्रे आप उस पे कर दीजिए और धूप लगा दीजिए, स्मेल अच्छी आएगी उसमें से। ठीक है, और उसमें दूसरा ये कि बुढ़ नहीं लगता, स्प्रे करने से बुढ़ नहीं लगता। हाँ, पंजाब और सिंध का भी बताइए। अच्छा, मैं स्मेल के लिए बता दूं कि कितने मोटे कपड़े पहन रहे होते हैं या फिर कपड़ों के जो रखे हुए होते हैं मोटे कपड़े, उनमें से भी बड़ी स्मेल आने लगती है, बॉडी में से सॉक्स लगाने के बाद भी नहीं जा रही, सॉक्स पहन रहे होते हैं उसमें से भी स्मेल आने लगती है। अच्छा, उसके लिए इधर गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है ना, तो वो चक्कर ये कि जब आप अटैची में से निकालते हैं अजीब। अच्छा, ये भी मुझे बताइए, आप लोग रखने के लिए जब आप अपने गर्म कपड़े रख रहे हैं तो उसमें क्या गोलियां डालते हैं ना? गोलियां भी डाल सकते हैं आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, तेजपात भी डाल सकते हैं। उसके अंदर आप तो कि कीड़े ना लगे और स्मेल भी नहीं आती। कड़ी पत्ता और आप इसमें तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं, अच्छा, कीड़ा भी नहीं लगता और स्मेल सूखे हुए आप रख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अभी हम स्मेल में कपड़े या बॉडी की स्मेल के लिए बता रहे हैं। मैंने रोज वाटर लिया है, तकरीबन 1 ग्लास स्प्रे बनाएंगे, बहुत अच्छा, बॉडी से भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आपके कपड़ों से भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके अंदर मैं फिटकरी डालूंगी तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छा, फिटकरी, गुलाब का अर्क, हाँ, और इसके अंदर वनीला एसेंस 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप। हाँ, वही वाला आपको बहुत में डालते हैं। बिल्कुल यही वाला हर जगह मिलता है, हर बेकरी पे आपको मिलेगा। इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि पूरा दिन आपको भीनी भीनी खुशबू जो है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी फील होगी, इसको महसूस होगी। बस 1 ड्रॉप डालना है, स्प्रे बॉटल में डालें, नहाने के बाद अपनी बॉडी पे लगाएं, कपड़ों में लगाएं, अपनी अलमारियों में जहाँ कपड़े पड़े हुए हैं और जहाँ भी आप बॉक्स में कपड़े पड़े हुए हैं, आप उसके अंदर आप इसको जरा सा स्प्रे करें थी उस पर कपड़ों पर, ये भी स्प्रे करें, धूप लगा दें, इतनी अच्छी खुशबू इसके अंदर से आएगी। अगर 2 महीने भी रखे रहेंगे तो निकालेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी। और बॉडी के आप इसको लगा सकते हैं स्प्रे से, और महंगे स्प्रे से आप बच गए। आप बना लें। आप बताएं भी सिंध वाले क्या करें? अच्छा, पहली चीज जो बतूल ने बताया, उन्होंने बताया स्प्रे करने के लिए, उसमें सिर्फ आपने पुदीने के साथ गुलाब की पत्तियां ऐड करनी और ये पीना है।
पीना है सुबह शाम, तो आपकी बॉडी से आपको स्मेल नहीं आएगी, पसीना भी जो पसीना भी नहीं आएगा। और दूसरा ये कि ये तो मतलब वो स्प्रे तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा अलग करके उन तमाम चीज़ों के साथ आपने गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ डाली, देसी गुलाब की। अच्छा। उसको खूब सारा पका लिया और वो आपने सुबह नहार मुँह और रात को पीना है, आधा आधा कप पी लीजिए, तो आपकी बॉडी से पसीने की स्मेल ही नहीं आएगी और आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अच्छा, दूसरी पैरों की स्मेल के लिए भी कुछ बताएं। बॉडी से पसीना भी आकर स्मेल नहीं आती, गुलाब और पुदीना और पीने की वजह से जो है बॉडी से स्मेल आना खत्म हो जाती है, चाहे पसीना कितना ही आ रहा हो। उसमें स्मेल खत्म हो जाती है, एक खुशबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब मोटे कपड़ों की बात करते हैं, नॉर्मली पहनते हैं, उन्होंने बताया बड़ी अच्छा स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन एक चीज़ और होती है, एलर्जी हो जाती है स्किन के अंदर कि गर्म कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत ढका हुआ है तो अजीब सी रैशेस पड़ जाते हैं। तो सिंपल ये करना है कि जब भी आपको टाइम मिले, जिनको रैशेस पड़ रहे हैं, तो आपने नीम का तेल लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी जो है हल्दी डालनी है और संदल पाउडर डालना है, ½ टीस्पून। इसको जिनको रैशेस हो रहे हैं गर्म कपड़ा पहनने की वजह से, वो सिर्फ उस बॉडी पे रात को सोते वक्त लगा लें। बॉडी अच्छा, संदल पाउडर की अपनी खुशबू होती है, तो आपकी बॉडी से स्मेल भी नहीं आएगी और जो है आपके रैशेस भी ख़त्म हो जाएंगे और एलर्जी जिनको हो रही है वो सही होना शुरू हो जाएगी। ओके भाई, आज यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोग्राम रहा पूरे पाकिस्तान के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या अभी ब्रेक पे नहीं जा रहे? अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ ये मैं पूछना चाह रही थी, जो शायद सबको, कल मैं अपने सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी, तो जो मेरी जैकेटें थी ना, जो लेदर टाइप जैकेट इतनी अच्छी अच्छी ली हुई थी, उसमें से लेदर ऐसा उखड़ रहा था। तो वो क्या करें ऐसे, जब आप नए खरीदे हैं और अब आप रैप करके रख रहे हैं, तो क्या करें कि कैसे रखें? अच्छा, उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि ग्लिसरीन लें आप, ग्लिसरीन में आप लेवेंडर ऑयल डालिए और उसी में आधा पानी डाल दीजिए, और जब आपने परचेज किए ना जिस वक्त, आपने उसी वक्त स्प्रे कर दिया, तो फटता नहीं है। उसको ड्राई करना है आपने पंखे के नीचे। अच्छा। आपने हैंग कर दिया और फिर उसको आप कबर्ड में रखेंगे, तो उसमें से जो हम तो सूटकेसेस में रख देते हैं ना स्टोर में। आपने, हाँ तो सही है, सूटकेस में रखें, कबर्ड में मॉइस्चर तो आएगा ना, पैक जगह पे रख रहे हैं, जहाँ मॉइस्चर आता है वहाँ पे वो ऊपर से उखड़ना शुरू हो जाती है। आप शूज देख लीजिए, अगर हम लेदर शूज देते हैं उसके साथ भी ये होता है, बैग्स के साथ यही होता है। तो जब आप परचेज कर रहे हैं, आधा लेवेंडर ऑयल, आधा ग्लिसरीन और उसमें आधा पानी मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में आपने स्प्रे कर देना है। और उसके बाद आप सुखा रहे, उसको ड्राई करिए पंखे में, और फिर 2 से 3 घंटे, ड्राई होने की भी 2 से 3 घंटे के बाद आप उसे पैक करिए, ये रखिए। या और दूसरा ये कि मलमल के कपड़े में, मलमल के कपड़े में पैक करने से मॉइस्चर, यस, आप सूटकेस में भी कैरी कर रही हैं तो मलमल के कपड़े में पैक करके फिर रखिए, तो उससे मॉइस्चर नहीं आता। हाँ, मॉइस्चर नहीं आता तो वो फटता नहीं है फिर। ओके। अच्छा, मच्छर जो है वो भी एक बहुत प्रॉब्लम है, मतलब लाइक सर्दी हो या कुछ हो, बहुत एक्सट्रीम सर्दी में तो शायद मच्छर नहीं होते होंगे, लेकिन जो हमारी कराची वराची वाली सर्दी है उसमें तो है। मच्छरों के लिए कुछ बता दें। एक तेजपात का पत्ता जला दीजिए। हाँ बिल्कुल, तेजपात का भी जला सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को ना कॉयल से या धुएं से एलर्जी होती है, आपने लेमन हाफ करना, उसमें लौंग लगा देनी, मच्छर नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, जैसे कॉयल लगती है ना मेरे कमरे में, ज़रूरी भी है, तो उसकी वजह से गला भी बंद होता है, मेरी आवाज़ बैठ जाती है, तो मैं क्या करूं? आपने लेमन का जो ना ½ पीस किया, आधा नींबू काटा, उसके ऊपर पूरी लौंगे भर दी, लेमन के ऊपर जैसे हमने आधा नींबू काट ऐसे भर दिया, जैसे लेमन जैसे लगे जादू कर। हाँ बिल्कुल, जादू करने वाला। यस, यासिर को लगा उसके ऊपर जादू है। कितना बेहतरीन सलूशन है निदान, मच्छर मेरा हिल बता रही है, इतना बेहतरीन सलूशन है ये। 3 दिन आपका लेमन खराब नहीं होता, 3 दिन के बाद यू हैव टू रिमूव इट, क्योंकि उसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। आपकी सास समझेंगी कि आप जादू भी लगाते, जादू, मच्छर भगाने का जादू, मच्छर भगाने का जादू। लेकिन वाकई इसमें मच्छर नहीं आते, और जिनको भी एलर्जीज हैं या इशू है, मतलब धुएं से, किसी भी चीज़ से, स्मेल से, तो वो सिर्फ ये रखेंगे, जैसे कहा 3 से 4 दिन आराम से निकलता है, मच्छर तो फटकता ही नहीं है। अच्छा, आप तीनों को खुद सर्दियों में क्या प्रॉब्लम होती है? ये तो मैंने पूछा। मुझे तो एलर्जी होती है, सीवियर अर्टिकेरिया। कैसी? मैं वुलन क्लोथ्स नहीं पहन सकती, मुझे अर्टिकेरिया बचपन से। फिर आप क्या करती है? पहनती हूँ, लेकिन लोशन लगा लिया, या जैसा इसने बताया अपने लोशंस बना कर रखती हूँ, और गोश्त कम खाती हूँ, खा नहीं सकती बिल्कुल। जैसे आप हम सब पाए खाते हैं, और वो ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मेरा IG लेवल फौरन बढ़ता है और मुझे बहुत शदीद ददोड़े उठते हैं। कहीं शादियों में चली जाऊँ, फौरन उठना, हाफ एन आवर में उठना पड़ जाता है। अब एंटी एलर्जी होनी चाहिए, तो मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब बहुत बेहतर हुई, विटामिन C का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उससे भी एक सर्दी में 2 से 3 दफ़ा अटैक होते ही होते हैं। मैं इनसे
पूछ रही थी क्योंकि मेरी बहन के ना बच्चे 1 महीने में 3 दफ़ा खांसी नज़ला जुकाम हुआ। सो अब माशाल्लाह बलाज को ना मैं वो देती हूँ विटामिन रेगुलरली, विटामिन सी फलाना धमाका ये वो। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको 1 आध दफ़ा हुआ था शुरू में, फिर उसके बाद वो बचा रहा। तो विटामिन सी का इस्तेमाल ना बहुत, लेकिन हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं, हम विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं, हम जिंक का नहीं करते। जिंक भी बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा 1 दफ़ा छोटे बच्चों से लेकर जो है बड़े बच्चों तक को देना है। तो ये जो आप कह रही हैं बार बार, आप हो सकता है कि जिंक भी दे रही विटामिन डी भी दे रहे हैं, विटामिन सी भी दे रहे हैं, लेकिन जिंक भी देना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा जी, ब्रेक पे जाओ। अच्छा आप हाँ जी, मुझे क्या मसला होता है, मुझे ये मसला होता है, अच्छा मैं स्किन का तो बड़ा ख्याल रखती हूँ। जैसे आपको पता है मैं खूबसूरत भी बड़ी हूँ। अपने स्किन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख्याल आपको खुद रखना है, किसी ने नहीं रखना। अच्छा मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, गर्म पानी से अपना बिल्कुल हेड वॉश नहीं करती, अपने बालों को वॉश नहीं करती, और वॉश करने के बाद मैं फ़ौरन कंघा नहीं करती। मैं ख्याल रखती हूँ क्योंकि आप जैसे ही शैम्पू करने के बाद कंघा करती हैं तो आपके बाल बहुत झड़ने लगते हैं। तो ड्राई बालों का मसला मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, हेल्दी फूड खाती हूँ, तो मुझे इतना कोई मसला होता नहीं, स्किन का भी नहीं होता। तो बस बालों का बड़ा मसला होता है जिसको मैं खुद ही ख्याल रख लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़े ठीक है, बेहतर। और आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे सर्दी बहुत लगती है। खाती मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। नई बात बताइए। नहीं, बहुत ज़्यादा खाती हूँ। खाती है? बहुत खाती। लगता तो है नहीं। खत्म करना पड़ता है ना, लेकिन खाती बहुत हूँ। मतलब पाए का नाश्ता चाहिए मुझे, पराठे चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, मतलब बहुत चाहिए। ऐसा मेटाबॉलिज्म हर किसी का होना चाहिए। मतलब मुझे ये तो बच्चे कहते हैं बस कर दे, कहाँ जाएंगे? मैं कहा नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 महीने। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने यहाँ खड़ी हुई है और इसकी खूबसूरती का राज कुछ इस तरह है कि वो ऑर्गेनिक ग्लो की प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। माई बलूच मेरे साथ यहाँ खड़ी हैं और बहुत ही खुशबुएं महक रही। कौन सा परफ्यूम लगा है? अस्सलामुअलैकुम निदा, राज है ऑर्गेनिक ग्लो, और ऑर्गेनिक ग्लो ने अपनी न्यू एसेंशियल अरोमा कैंडल्स इंट्रोड्यूस की हैं। पहली दफ़ा मैंने ऐसा कोई स्किन केयर प्रोडक्ट देखा है जिन्होंने अपनी कैंडल्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो इस कैंडल में क्या होता है? जैसे कैंडल से आपको सिर्फ क्या करना है, इसको लिट करना है और आपका माहौल माशाल्लाह खुशगवार एंड थोड़ा सा रोमांटिक भी। और मेरा सबसे फेवरेट जो है ना, ये है वाइल्ड पेटल्स। अच्छा, और ये इसमें से खुशबू आती है, फिर आप अपनी स्किन केयर रजीम जो है वो इस खुशबू में करें? हाँ, रजीम भी करें आप, सारी इनकी जो भी वैरायटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो कैंडल्स है उसका फ़ायदा वैसे ये भी है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, घर वापस आते हैं, आप थके आ रहे हैं। हम जब शूट से वापस मैं घर जाती हूँ तो मैं अपनी साइड टेबल्स पे ना मैंने 2 अपनी कैंडल्स जला के रखी हुई होती है। अच्छा, ऑर्गेनिक ग्लो का मैंने सुना विटामिन सी सीरम बड़ा मजे का है। विटामिन सी सीरम जो है इनका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा निदा, हमारी डेली रूटीन जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सीरम इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पे आजकल जब विंटर्स हैं तो इनका ये विटामिन सीरम जो है ऑर्गेनिक ग्लो का बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा विटामिन सी से स्किन जो डल होती है वो डल होती है, ब्राइटन हो जाती है। आपकी जो पोर्स खुले हुए होते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं। मैं तो कभी कभार जो ना ये विटामिन सी इस्तेमाल करके थोड़ा सा मसाज भी कर लेती हूँ हल्का हल्का फेस पे। अच्छा, मेरा जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है ना, विटामिन सी एंड देन दिस लिप टिंट। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, विटामिन सी लगाया फेस पे, अगर कहीं जल्दी जाना है इंस्टेंटली, मतलब ये कि फटाफट घर से इतनी मजे की इसीलिए है। हाँ, विटामिन से आपकी स्किन जो है ना एक तो ब्राइटन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, विटामिन सी लगा के लिप टिंट लगा के एंड आई एम गुड टू गो। अच्छा, अब तुम लिप टिंट जो मुझे दिखा रही हो उसमें तुमने एक कलर उठाया है जी। सही, ये कौन सा कलर था? दिस इज वेलवेट रेड। वेलवेट रेड जी। इसके अलावा इनके पास है शॉकिंग पिंक। अच्छा, मेरा जो है ना वेलवेट रेड ज़्यादा थोड़ा सा है, शॉकिंग पिंक ना मुझे पर्पलिश थोड़ा लगता है, लेकिन ये जिनकी और ब्राइट स्किन है और ब्राइट लिप्स है उनके ऊपर ये बहुत सूट करता है। ज़्यादा गोरे लोग हैं उनके ऊपर ये सूट करेगा, बहुत सूट करता है। अच्छा, और अलग अलग और टिंट्स हैं, ऑरेंज भी है और थोड़ी डार्कर टिंट भी है। और अच्छी बात है सारी कॉम्प्लेक्शंस के लिए हो गई ना, सारे कॉम्प्लेक्शंस के लिए अच्छी बात है इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक हैं सारे। जितने टिंट्स हैं इनके ये ऑर्गेनिक हैं। इसको लगाने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये कि आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके लिप्स बेहतर होते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत होती है भाई। ओहो, इनका कैफीन सीरम जो है ना, दिस इज द बेस्ट वन। मेरा फेवरेट है। अभी मेरे डार्क सर्कल जरा कम लग रहे हैं आपको। ऑर्गेनिक ग्लो का जो सीरम है, कैफीन सीरम,
ये इसकी बॉटल भी बड़े मजे की मुझे लगता है। बॉटल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी यूज़ किया जा सकता है। रात को सोने से पहले मैं क्या करती हूँ, अपना विटामिन सी लगाया, अपना कैफीन सीरम लगाया। अच्छी बात है कि एवोकाडो ऑयल है इसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं। रिंकल्स हमारे जो आ जाते हैं, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं लड़कियों के कि डार्क सर्कल किस तरह खत्म। अच्छा, नॉर्मली लोग स्किन पे तो तवज्जो देते हैं अपनी, लेकिन डार्क सर्कल पे नहीं देते है ना। हाँ, मैंने ये नोट किया है कि ब्राइट स्किन होती मैंने है, अक्सर देखा है बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बड़ी स्किन चमक रही है, मगर वो डार्क सर्कल्स की वजह से बड़ी परेशान रहती जी जी जी। तो उसके लिए जो है ना कैफीन सीरम इनका बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कॉफ़ी ऑयल भी है। कॉफ़ी ऑयल से आपके रिंकल्स खत्म होते हैं। जितनी भी डार्क स्किन होती है ना, क्योंकि नॉर्मली जब आपकी ब्राइट स्किन यहाँ से, लेकिन डार्क सर्कल पे आपकी ब्राउन स्किन होती है, उसको ब्राइटन करने के लिए दिस इज अमेजिंग। अच्छा, एक ब्लू वेरा वैक्स है, वो कैसी वैक्स है, कैसे इस्तेमाल होता है? उसने मेरी जिंदगी आसान कर दी। ब्लू वेरा ने मुझे सैलून जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा शूट है अभी, अगर 4 घंटे में मेरा शूट है, मैं घर पे बैठती हूँ और इजी। और सबसे अच्छी बात ब्लू वेरा वैक्स की ये है कि फिंगर वैक्स है और इसे गर्म करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब ये निकाला क्रीम की तरह फिंगर पे लिया और ये ऐसे लगाया। वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू यूज। आपने निकाला, फिंगर से लगाया और लगा के फौरन हटा दिया। ना कपड़े की जरूरत है आपको, ना इसके अलावा इसको गर्म करने की जरूरत है। तो ब्लू वेरा वैक्स के अंदर नॉर्मली, ब्लू वेरा नहीं, नॉर्मल वैक्स के अंदर क्या होता है कि आप उसको गर्म करके ले गए, मशीन तबेड़ा होता है उसके साथ, गंद अलग होता है घर पे, और ऊपर से एक सैलून जाने का झंझट अलग होता है। मेरे लिए मैं तो बहुत तंग होती हूँ। सैलून छोटे बच्चे माएँ वो तो नहीं सैलून जा सकती ना। हमारे बच्चे नहीं, हमें भी प्रॉब्लम होती है जाने में। निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है आपको, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 3 घंटे आपको सैलून पे वेट करना पड़ता है। देन अगेन वो जो कपड़े वाली वैक्स होती है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी अच्छी खास बात ये भी है ब्लू वेरा वैक्स की कि इससे आपकी स्किन ब्राइटन होती है, काली नहीं होती है, और बालों की जो ग्रोथ है ना, इट्स बहुत स्लो हो जाती है। और एक टाइम आता है कि बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम जो करें वो हेयर सीरम। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और हमें पता चल चुका है इसका राज क्या, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कैसे करती है? इसकी मेंटेनेंस इस तरह है कि इनका है हेयर सीरम। अच्छा, मेरे पास लगता है ये वाला? नो सॉरी, ये ग्रीन बॉटल, ये रहा जी। थोड़ा मसला हो गया। एक मिनट पढ़ लेते हैं। हाँ जी, मिल गया। सॉरी सही सारी बॉटल मिक्स हो गई, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इनका हेयर सीरम का है कि आप इसको किसी भी नॉर्मल ऑयल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स लगा के डाल के अपने सर पे लगाएं और तकरीबन 2 से 4 घंटे या 6 घंटे इसको रखें और हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपके बालों मतलब कि गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए दिस इज़ अमेजिंग। ठीक है जी। अच्छा, हर्बल शैम्पू भी है तुम लोगों के पास? है। तो क्या है ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू जो है ना, मेरा जो फेवरेट है इसमें है इनका अनियन वाला। अच्छा, अनियन जी, हाँ, हियर इट इज। नॉर्मली भी अच्छा, मेरा बचपन से ये है निदा जी कि बचपन से ना नानी दादी मेरी जो है ना घर के टोटके वाली वो चीज़ें करवाते थे। मैं मुल्तानी मिट्टी, बालों पे अनियन। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ऑर्गेनिक ग्लो की लगी है वो ये है अनियन शैम्पू, जिससे ये है कि आपके बाल जितने भी गिरते, हम कितना अपने बालों के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, रोज कर्ल होते हैं, रोज स्ट्रेट होते हैं, तो उसके लिए अनियन वैसे आपके बालों को उगाने के लिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी ऑर्गेनिक ग्लो की वो ये कि इन्होंने अनियन शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया है, विच इज़ रियली गुड और सबको इस्तेमाल करना चाहिए। सब इस्तेमाल करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ा मुश्किल सा नाम मुझे लगा था, अश्वगंधा। ये क्या प्रोडक्ट है? अश्वगंधा इनका जो प्रोडक्ट है जी, ये सीरम है और ये रिंकल के लिए, एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, अगर आपकी 2 टोन स्किन हो रही है तो इसके लिए दिस इज रियली गुड। और सबसे अच्छी बात स्प्रे फॉर्म में क्या, किस तरह? नहीं, आपको ये 2-3 ड्रॉप्स लेंगे आप, 2-3 ड्रॉप्स लेके हल्का हल्का सा बस मसाज करना है फेस के ऊपर। एंड द गुड थिंग अबाउट द प्रोडक्ट इज कि ये हर जेंडर के लिए है। अच्छा। कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए भी है। अच्छा। तो ये अश्वगंधा सीरम जो है मैं शायद आज अपने पापा के लिए भी लेके जाऊंगी। तो अश्वगंधा सीरम जो ना आपके एंटी एजिंग। अच्छा, फेस वॉश के बारे में भी तो बताओ ना, वो रहेगा। है कैफीनो फेस वॉश, इसके अंदर शामिल है इनका कॉफी बीन्स, कॉफी ऑयल ये शामिल है। अच्छा, ब्राइटन करती है आपकी स्किन को। अच्छा। नॉर्मली भी हम कॉफी का पेस्ट बना के लगाते हैं अपने फेस पे, तो अच्छी बात ये है कि विदाउट एनी केमिकल
इकोनॉमिकल ऑर्गेनिक वे में इन्होंने हमें फेस वॉश इंट्रोड्यूस करवाया। और हमारी जो डेली रूटीन है निदा जी, उसमें ज़रूरी सबसे ज़्यादा क्या है, आपका सबसे बेहतरीन फेस वॉश होना। अगर बेहतरीन फेस वॉश नहीं है, आप बाकी जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनका असर होगा, लेकिन अगर फेस आपका क्लियर नहीं हो रहा सही तरीके से तो वो फिर ठीक नहीं है। लेकिन इनका जो कफीनो फेस वॉश है, इट्स अमेजिंग। अच्छा, इसका क्या काम है? चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर का क्या काम है? ये इनका दांतों का पाउडर है। अच्छा, क्लीनिंग के लिए। तो इन्होंने पूरी बॉडी के लिए, सफाई के लिए एक एक चीज इंट्रोड्यूस की है। सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन दांतों को भूल जाते हैं। दांतों को लोग भूल जाते हैं। दांतों के बारे में नॉर्मली जो है ना, उसको बचपन में भी हमारी दादी हमें चारकोल पाउडर लगाया करती, तो ये और ज़्यादा एफिशिएंट है, ये पाउडर और ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड कोई अराउंड 2 से 3 दिन में जो है ना, ऑफर क्या लेकर आए? ये तो हमारे मतलब की बात होती है ना, ऑफर क्या है? सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त ऑफर है ऑर्गेनिक ग्लो की, 12/12 इनकी सेल है, जो कि इस महीने की 12 तारीख से शुरू हो रही है। और इसको अवेल कैसे किया जाए, इनकी वेबसाइट पर जाना है www.organicglow.pk और जाके अवेल करनी है। 12/12 उनके तकरीबन हर प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट है। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त माही, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और ये पता चला कि माही की जो खूबसूरती से हम इम्प्रेस हो रहे थे, उसके पीछे इसकी अम्मा की मेहनत और ऑर्गेनिक ग्लो का है। और जो सच, अच्छा मेरा फेवरेट मैं बताती आपको, बस जाऊँ, विटामिन सी, ये जो है ना मैजिकल ऑयल, ये मैजिकल ऑयल है, सब लगाए, इस्तेमाल करें। इसको लगा के चूल्हे के सामने नहीं जाए और धूप में नहीं निकले। हाँ, धूप में ना निकले। मैं तो कहती हूँ रात को लगा के सो जाए, जितना 12 घंटा जो है ना आपके फेस पे एसेंशियल ऑयल लगा हुआ होना चाहिए, ताकि एब्जॉर्ब करे आपके स्किन। और अब खुदा हाफिज़, टाइम खत्म। और फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निदा जी फॉर हैविंग मी। और अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़बरदस्त शो आपके लिए तैयार होगा सुबह सुबह आपको जगाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा